अच्छा, सुनना। सबसे पहले लास्ट क्लास हम लोग क्या पढ़े थे? एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट चालू किए थे। उसमें 5 मैंने बेसिक क्वेश्चन पढ़ाया था, याद है ना? 5 बेसिक क्वेश्चन। वो 5 बेसिक क्वेश्चन क्या था कि भाई एंटरप्रेन्योर कौन होता है, इंटरप्राइज क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, और बिजनेसमैन एक एंटरप्रेन्योर में क्या डिफरेंस होता है, और एक एंटरप्रेन्योर की क्या क्या क्वालिटीज है। ये आपका बेसिक है, पूरे सब्जेक्ट का क्या है, बेसिक है। तो जैसे मैंने पढ़ाया था एंटरप्रेन्योर कौन है, देखो जैसे ये इंसान, ये एकदम क्यूट सा इंसान क्या है, एंटरप्रेन्योर है। क्यों इसको एंटरप्रेन्योर बोला गया? बिकॉज इसने सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया। जो एक सोसाइटी, जो एक बेसिक पीपल अपने लाइफ में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उसने क्या किया, एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, फिर उसका एक प्यारा सा सोल्यूशन लेकर आया। आए बस हमने। बट बोलना बड़ा आसान है, आइडेंटिफाई करना, सोल्यूशन लाना, बोलना बहुत आसान है। आइडेंटिफाई करने में बहुत सारे प्रोसेस लगे होंगे, है ना? प्लस जब उसका सोल्यूशन लाया तो रातों रात सोल्यूशन नहीं आया, उसके लिए बहुत सारे प्रोसेस लगेंगे। लेट से सोल्यूशन आ भी गया तो बिजनेस में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे आपको लगता है कि ये सम्स बन जाएगा, बट एक बार करके देख लो, सच में बनेगा कि नहीं बनेगा। होता है कि नहीं होता? अपने को कॉन्फिडेंस आता है ये बन जाएगा, बन जाएगा, बन जाएगा। हमने एक बार करके दिखा, कोई ना कोई स्टेप में गलती हो ही जाएगा। तो यही बात है ना, मन में लग रहा है कि हाँ इसका सोल्यूशन निकल गया, पर अब प्रैक्टिकल लाइफ में भी तो लाना पड़ेगा। प्रैक्टिकल में लाइफ लाने का मतलब आपको बिजनेस करना पड़ेगा। और जैसे ही बात बिजनेस की हो जाएगी तो आपको कैपिटल का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। आपको लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑन्टरप्रेनर्स, याद है ना, पढ़े हो ना, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑन्टरप्रेनर। तो आपको लैंड का जरूरत पड़ेगा, लेबर का जरूरत पड़ेगा, कैपिटल का जरूरत पड़ेगा, रिस्क लेंगे। फिर आप ये जितने, बिल्कुल टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बाकी जितने फैक्टर्स है आप उनके बीच में क्या करोगे, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कराओगे, लोगों को अच्छे से यूज करोगे, प्लस मार्केट को रिसर्च करोगे, मार्केटिंग करोगे, एडवर्टाइजिंग करोगे, लोगों से कनेक्शन करोगे, तब जाकर के आपका एक बिजनेस बिल्ड होगा। फिर कस्टमर के पास पहुंचने के लिए फिर क्या करोगे, सेलिब्रिटी को हायर करोगे, कस्टमर को फीडबैक लोगे। फिर धीरे धीरे जब लोगों को पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम क्या हो रहा है, सॉल्व हो रहा है, तो ये पूरी जो प्रोसेस है, ये जो मैंने प्रोसेस बताया ना, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने से लेकर के सॉल्यूशन से लेकर के कस्टमर तक पहुंचने का जो पूरा प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को अपने क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप। और जो बंदा ये प्रोसेस कर रहा है, जो इंसान ये प्रोसेस कर रहा है, उसको अपने क्या बोलेंगे, एंटरप्रेन्योर। क्लियर था ना? ओके। फिर अपने पढ़े थे एंटरप्राइज। उसने लेट से एक ब्रांड खड़ा किया, मान लो एपीसी, एक ब्रांड खड़ा किया, उसका नाम क्या है, एंटरप्राइज। जो बिजनेस का नाम होगा उसको अपने क्या बोलेंगे, एंटरप्राइज। ठीक है। फिर देखना, ये तो कंप्लीट हो गया, 3 वर्ड। फिर बोले थे एंटरप्रेन्योर और बिजनेस में बेसिक फर्क क्या होता है। एक जो एंटरप्रेन्योर होता है वो ऑप्टिमिस्टिक होता है, वो बोलते हैं ना आशावादी, वो कभी निराश नहीं होता। हाँ, मतलब आशावादी होता है, ऑप्टिमिस्टिक होता है एकदम। मतलब निराशा अगर होगा भी ना तो पल भर के लिए होगा, फिर वो आगे बढ़ जाना है। और मेहनती होता है, काफ़ी ज़्यादा मेहनती होता है, फ्यूचरिस्टिक होता है, इनोवेशन में बिलीव करता है, रिस्क में बिलीव करता है। रिस्क मतलब ऐसा रिस्क कि नॉर्मल इंसान बर्दाश्त ना कर पाए, इतना भयंकर रिस्क लेने वाला होता है। ठीक है। उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है, वो लोगों से ज़्यादा अपना जो एम्प्लॉई है उस एम्प्लॉई से ज़्यादा मेहनत करके दिखाता है, होता है ना, लीडरशिप होता है, मोटिवेटेड होता है। ठीक है ना? और एक प्रोडक्ट अगर उसका सक्सेसफुल हुआ तो वहां पे वो बैठेगा नहीं, सोएगा नहीं, उसके अंदर एक ऐसी आग लगी है जो बुझने वाली नहीं है। याद करो विराट, अगर तुम लोग क्रिकेट खेलता होगा देखना, विराट कोहली के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है कि विराट कोहली लास्ट मैच भी अगर अपने जीवन में खेलेगा ना, उतने ही जोश से खेलेगा जितना वो पहला मैच खेला था। विराट कोहली देखो ना, जब फील्ड के अंदर आता है एकदम, सोचो, बॉलिंग कोई और किया, कैच कोई और पकड़ा, आउट कोई और हुआ, सबसे ज्यादा खुश कौन है, विराट कोहली। समझ रहे हो ना? बॉलिंग किसी ने किया, कैच किसी ने लिया, आउट कोई और हो रहा है, बॉलर अलग सेलिब्रेशन कर रहा है, कैमरा वाला बॉलर भाड़ में जा, तो पहले विराट कोहली दिखाएंगे, उसका अलग ही सेलिब्रेशन है। उसका तो ऐसा सेलिब्रेशन लग रहा है खुद ही विकेट लिया है, खुद ही विकेट लिया, खुद ही कैच किया, और स्टेडियम के बाहर बैट्समैन को छोड़ के भी आया। उसका जो एटीट्यूड है, होता है ना, जोश से भरा हुआ। विराट कोहली खुद ही बोलता है मेरा हंगर खत्म ही नहीं होता। ऐसे ही जो ऑन्टरप्रेनर होता है ना, उसके अंदर एक हंगर, एक भूख है जो कभी खत्म ही नहीं होगा। एलोन मस्क को देख लो ना भाई, इतना अच्छा। तुम बताओ, अपने अंदर अपने पास ना बिलीव कर, अगर थोड़ा पैसा हो जाता है ना तो एकदम ये चौड़ा हो जाता है। फिर तो अपने लगता है कि 2-3 दिन आराम ही कर लेते हैं, या पिकनिक करके आते हैं, या घूम के आते हैं, बहुत मेहनत हो गई। एलोन मस्क इतना इतना भयंकर वाला बंदा है, वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट आदमी है। उसके पीछे जो है ना, उससे बहुत पीछे है। उससे जो सेकंड रिचेस्ट है उसमें डबल का फर्क है। अगर एलोन मस्क के पास 400 रुपया है और जो उसके पीछे वाला उसके पास 200 है, डबल का फर्क है, फिर भी उसको भूख नहीं मिटने वाली है। मेरे आपका कुछ नहीं, हमसे आपसे ज़्यादा मेहनत करने वाला इंसान है।
सोचो उस लेवल पहुंचने के बाद भी वो 18 घंटा 16 घंटे काम करते हैं। वो मोदी जी की तरह थोड़ी है जो 18 घंटा बोल के शांत हो जाता है, नहीं, सच में 18 घंटा करके दिखाते हैं। बिलीव कर, भयंकर मेहनत करता है, भयंकर मेहनत करता है। तो वो मेहनती इंसान होता है, तो वो एक क्वालिटी होती है एक एंटरप्रेन्योर में, बट वो बिजनेसमैन। अब यहाँ पे तुम लोग अभी नेगेटिव मत हो जाना, यहाँ पे बिल्कुल नेगेटिव मत हो जाना कि बिजनेसमैन एक बेकार इंसान होता है, फालतू इंसान होता है, ठीक है ना, वो मोटिवेटेड नहीं होता। इसका बट होता ना जब कंपैरिजन होता है, तो कंपैरिजन में आपको वो चीजें मेंशन करना पड़ेगा कि बिजनेसमैन मोटिवेटेड होता है, पर सबसे ज्यादा मोटिवेटेड कौन होता है? एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर के कंपेयर में बिजनेसमैन लेस मोटिवेटेड होता है। जो बात बोली जा रही है कंपेयर में बोली जा रही है, ऐसा बिल्कुल मतलब नहीं है बिजनेसमैन बेकार है, बट उसके जो भी बात यहाँ बोली जा रही है उसके कंपेयर में बोला जा रहा है। तो बिजनेसमैन लेस मोटिवेटेड होता है, उसकी उसकी प्राइमरी मोटिव है पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना। बट एक एंटरप्रेन्योर का प्राइमरी मोटिव होता है कुछ करके दिखाना, कुछ नए प्रोडक्ट को लॉन्च करना, लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना, है ना। बिजनेसमैन का मकसद है भैया गल्ला, सुबह उठा धूप काटी दिखाया, आशीर्वाद लिया, और शाम तक गले में पैसा भर जाना चाहिए, बस मेन मोटिव उसका वही है, उसका मेन मोटिव वही है। लेकिन एंटरप्रेन्योर का मेन मोटिव नहीं, बोले भाड़ में जाए, लॉस होगा देखा जाएगा, पहले करके कुछ दिखाएंगे, नाम तो होना चाहिए अपना, वैसा मोटिव से काम करता है। बिजनेसमैन लेस इनोवेटिव होता है, अगर उसका धंधा ठीक ठाक चल रहा है तो ज़्यादा रिस्क नहीं लेता, बोलता है यार जो चल रहा है चलने दो, ज़्यादा छेड़खानी मत करो वरना दिक्कत हो जाएगा। लेस इनोवेटिव होता है, ठीक है। जो थिंकिंग होती है, वो प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं होती। जैसे एंटरप्रेन्योर का जो थिंकिंग है वो प्रैक्टिकल अप्रोच है, वो साइंटिफिक अप्रोच है। एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेसमैन की जो थिंकिंग है ना वो ऑर्थोडॉक्स है, ट्रेडिशनल है। अगर उसके बाप दादा ने जो उसको सिखाया वही कंटिन्यू करेगा, वही मसाला यूज करेगा जो उसके दादा ने यूज किया था, वो हाँ सीक्रेट मसाला, और कुछ नया नहीं कुछ नया लेकर नहीं आएगा, बोला नहीं दादा ने बोला है, बुरा मान जाएंगे, बुरा मान जाएंगे, नहीं करेगा ही नहीं कुछ। तो लेस वो होता है बेसिकली, ज़्यादा वो इनोवेटिव नहीं होता, ज़्यादा छेड़खानी नहीं करता है। समझ में आया मेरी बात? अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ एंटरप्रेन्योर तो समझ में आएगी क्वालिटी क्या होता है, ठीक है। तो जो मैंने पढ़ाया था ना, एक बार अब तुम लोग का ये बुक है, बुक तुम लोग का मिल जाएगा, नया वाला टेंशन मत लो, ये पुराना क्या चीज़, इस वीक से तेरा बुक बनाना चालू होगा, टेंशन कहाँ ले रहा है तू, पढ़ना अच्छे से। क्या चीज़ बना हुआ है, ये बना, उसमें थोड़ा एडिट नहीं करेंगे? हाँ, नहीं नहीं कुछ लिखना नहीं, कुछ लिखना नहीं है। देखो एंटरप्रेन्योर कौन है, सिंपल सी बात है, एंटरप्रेन्योर कौन है? एन एंटरप्रेन्योर इज समवन हु स्टार्ट देयर ओन बिजनेस और ए प्रोजेक्ट, दे टेक रिस्क टू क्रिएट समथिंग न्यू, ये रिस्क लेते हैं और कुछ नया करते हैं, लाइक प्रोडक्ट या सर्विस। ऑब्वियसली क्या बनाएंगे, या तो प्रोडक्ट बनाएंगे या तो सर्विस। जैसे यूपीआई क्या है, सर्विस है, यूपीआई क्या है, सर्विस है। या तो कोई नया प्रोडक्ट बनाएंगे या तो नया कोई सर्विस देंगे, विद द होप ऑफ मेकिंग अ प्रॉफिट, बट ये सेकेंडरी है, याद रखना। प्रॉफिट तो कमाएंगे बट क्या है, सेकेंडरी। इनका प्राइमरी क्या है, कुछ करके दिखाना है, कुछ नया करना है। ऐसा नहीं कि एक एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट नहीं कमाना चाहता, कमाना चाहता भाई, क्योंकि अकेला बंदा नहीं है, उसके साथ में 100 लोग काम कर रहे हैं, 100 लोग काम कर रहे हैं, वो अपना खुद का भविष्य खराब करके दूसरों का भविष्य खराब करेगा, ऐसा नहीं है। प्रॉफिट कमाएगा तभी तो बिजनेस को सस्टेन कर पाएगा, तभी तो सरवाइव कर पाएगा। अब एक एंटरप्रेन्योर को तुम लोग थप्पा लगा दिया, नहीं भैया तू प्रॉफिट नहीं कमाएगा, तो चैरिटी थोड़ी कर रहे हैं। प्रॉफिट कमाएगा बिकॉज उसके साथ भी 50 लोग हैं, उसका भी रेंट आता है, उसको भी सैलरी देना पड़ता है, उसको ही बनाने में खर्चा आता है, बट वो सेकेंडरी है, याद रखना इस चीज, ठीक है। ये दे ऑफन क्रिएटिव, ये क्रिएटिव होते हैं, तो कुछ हमेशा कुछ नया चलता है, कुछ नया चलता है इनके दिमाग में, हार्ड वर्किंग होते हैं, और जो भी चैलेंजेस होगा उससे घबराते नहीं, उसको ओवरकम करके और सक्सेस को अचीव करने के लिए भयंकर मेहनत करते हैं। मतलब वो एक दिन बहुत सक्सेसफुल इंसान बन करके निखरते हैं। क्लियर हुआ चीज? ये डेफिनेशन देखना बहुत मस्त है, ये वाला डेफिनेशन। एन एंटरप्रेन्योर, एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी। हाँ बोलना, तेरे को जो पसंद आ रहा लिखना, कोई दिक्कत नहीं है, या दोनों लिखना, दोनों लिखना, कोई दिक्कत, इन अदर वर्ड्स बोल करके लिखो ना। एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी। कुछ क्या करता है समाज में, कुछ प्रॉब्लम्स है, उस बोलते हैं ना, प्रॉब्लम मीन्स अपॉर्चुनिटी। कभी न कभी देखा होगा, कोई बाबा ने बोला होगा, कोई मोटिवेशनल बाबा ने बोला होगा, प्रॉब्लम मीन्स अपॉर्चुनिटी, जहां प्रॉब्लम है वहीं अपॉर्चुनिटी है। तो एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी, टेक ए कैलकुलेटेड रिस्क एंड ऑर्गेनाइज रिसोर्सेज टू क्रिएट न्यू वेंचर। वो क्या करता है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है, फिर इसके सॉल्यूशन को निकालने के लिए वो एक नया बिजनेस खड़ा करता है, या तो कोई प्रोडक्ट बनाएगा या तो कोई सर्विस बनाएगा, और उन्हीं प्रोडक्ट और सर्विस के मदद से प्रॉब्लम को क्या करेगा, सॉल्व करेगा, ठीक है। और इम्प्रूव द एग्जिस्टिंग वंस। ये कैलकुलेटर है ना, ये कैलकुलेटर है,
ये सिंपल कैलकुलेटर है। एक एंटरप्रेन्योर वो भी है जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को नया करके दिखा दे। अब इसमें नया क्या कर सकता हो सकता है इसका जो फंक्शंस है, इसका जो फंक्शंस है, हाँ इसका जो फंक्शंस है, फंक्शन बैटरी कर दे, बिल्कुल बिल्कुल कुछ नया कर दे जो आज तक किसी ने नहीं किया। हो सकता है जो कीज उसमें लाइट आ जाए, है ना, लाइट आ जाए। हो सकता है इसमें वॉइस टाइपिंग कर दे, जैसे मोबाइल की तरफ वॉइस बोलते हैं ना, वॉइस टाइपिंग कर दे। तो कैलकुलेटर नॉर्मल मैनुअल चलता है, हो सकता है इसमें चार्जिंग वाला कर दे, वॉइस देख लो, हो सकता है मेरे अंदर कुछ निकल रहा है, देख लो तुम लोग, वॉइस कर दे, कुछ लाइट कर दे, कुछ ये कर दे, कुछ नया कर दे। तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को कुछ नया कर दे, वो भी क्या है, एंटरप्रेन्योर है। जोरी नहीं है। याद रखना लाइफ में ना, अगर तुम कुछ नया नहीं कर पाता ना, तुम कॉपी कैट बन जा। मैं बहुत बड़ा बात बोल रहा हूँ, तुमको समझ में नहीं आ रहा है, तुम मजाक ले रहा मेरा बात को। लाइफ में अगर तुम कुछ बड़ा नहीं कर सकता ना, क्या कर ले, कॉपी कर ले। अगर तू कॉपी कर लिया ना, तब भी बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा। अगर तू कॉपी तो ढंग से कॉपी कर। एक मेहनती इंसान अब बगल में जो कॉपी करके लिखता है देखना बराबर। और कभी कभी इतना होता है जिसने कॉपी किया उसका अच्छा मार्क्स आ जाता है। कभी कभी ये भी होता है, क्योंकि पता है जब वो कॉपी करता अकेला कॉपी नहीं करता, 4-5 लोगों को मिला के कॉपी करता है, तो तेरा जो गलत रहेगा काट देगा उसका कॉपी करके सही कर लेगा। तो अगर तुम ढंग ढंग से लाइफ में कॉपी भी कर लिया, तभी तुम आगे बढ़ जाएगा। चलो एग्जांपल देता हूँ। हाँ, एमबीए चाय वाला ये सब तो कॉपी देखे। अरे आज सबसे पहले पिज्जा हट निकला था, डोमिनोज निकला, मैकडे निकला, निकला ना। आज तुम लोग जिस भी कैफे का नाम सुना है, कैफे, ये सब तो उन्हीं का प्रोडक्ट कॉपी कर करके अपना नाम दे दिए हैं। आज बर्गर सिंह है, वो कहाँ से, किसका कॉपी किया, बर्गर किंग का कॉपी किया, बर्गर सिंह का नाम से। तो ये भी एक एंटरप्रेन्योर होते हैं जो कॉपी कैट बोलते हैं। आगे मैं पढ़ाऊंगा, जब टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर पढ़ाऊंगा ना, तो कुछ एंटरप्रेन्योर शर्मीले टाइप होते हैं, कुछ एंटरप्रेन्योर कॉपी कैट टाइप होते हैं। तो आगे मैं पढ़ाऊंगा टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि लाइफ में अगर तुम कुछ भी नहीं कर पाया ना, तुम अगर किसी का कॉपी भी कर लिया, और किसका कॉपी किया, ढंग का आदमी का। देख एक चीज याद रखना, एडवाइस बहुत मैटर करता है। और किस लिए मैटर करता है कि आप किससे एडवाइस ले रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल तो लोग बोलते हैं कि महाभारत में, देख मैं कहानी भी सुनाता नहीं हूँ, बट मैं तुमको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। महाभारत में अर्जुन भी एडवाइस ले रहे थे, है ना, अर्जुन भी एडवाइस ले रहे थे, और दुर्योधन भी एडवाइस ले रहा था। फर्क यही है, अर्जुन कृष्ण से ले रहे थे और दुर्योधन शकुनी से ले रहा था। फर्क पड़ता। वैसे ही तुम अगर किसका कॉपी कर रहे हो, तुम एक ऐसे इंसान का कॉपी कर रहे हो जिसने लाइफ में कुछ उखाड़ा है, जिसने कुछ बढ़िया ब्रांड वैल्यू बनाया। अगर तुम उसका कॉपी करेगा ना, तुम लाइफ में आगे बढ़ जाएगा। लेकिन तुम ऐसा चोट चट्टा को खा रहा जो कुछ नहीं किया है, तो वो तो खुद बर्बाद होगा, तुमको ही बर्बाद कर देगा। तो वही बात है, समझ में आया। एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी, टेक अ कैलकुलेटेड रिस्क, ऑर्गेनाइज द रिसोर्सेज, मतलब लैंड लेबर कैपिटल, जिससे एक नया बिजनेस खड़ा करता है। या तो नया बिजनेस खड़ा करेगा या कुछ नया प्रोडक्ट बनाएगा, मतलब जो पुराना प्रोडक्ट है उसी में कुछ 3-5 करके कुछ नया बनाएगा। और एम क्या है, ऑब्वियसली प्रॉफिट कमाना। भाई प्रॉफिट कमाना एम है, चाहे सेकेंडरी क्यों ना हो, पर एम तो है ही है, ठीक है। एंड मेकिंग अ पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन द सोसाइटी। पॉजिटिव इंपैक्ट कब आएगा, जब वो प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। सही है ना डेफिनेशन। ओके, अब एक चीज बता ना, तुमने जो फर्स्ट क्लास किया था, वो फर्स्ट क्लास करने के बाद ना पूरे चैप्टर में, स्पेशली चैप्टर 1 जो कि इंट्रोडक्शन है, देखना लगेगा ना कि कुछ नया नहीं है, वो पहला क्लास का ही बेस है। क्योंकि अब तुमको समझ, देखो अगर मैं वर्ड बोलूंगा एंटरप्रेन्योरशिप, तो तुमको समझ में आएगा सर किसकी बात कर रहे हैं। अगर मैं बोलूंगा एंटरप्रेन्योर, तुमको समझ में आएगा सर किसकी बात कर रहे हैं, है ना। तो अभी क्या, मैं कुछ भी बोलूंगा ना, तुम्हारा दिमाग काम करेगा उसके हिसाब से। समझ में आ रहा है, ठीक है। जैसे मैं फीचर्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, भाई अच्छी बताओ ना, एंटरप्रेन्योर कौन होता है, इनोवेटिव होता है कि नहीं इनोवेटिव होता है। इनोवेशन का मतलब याद रखना, इनोवेशन का मतलब कंटिन्यूअस इनोवेशन, ऐसा नहीं है। देखो एक बार मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे तुम लोग देखो ना, बिल्कुल आएगा। हाँ, इसको तो बिल्कुल तुम्हारा जो आंसर एकदम सही है सर, कैसे लिखना है, क्यों नहीं होगा। ठीक है, 4 लाइन लिखना पड़ता है। सुनो सुनो सुनो, देखो लिखने का एक तरीका होता है। जैसे तुमसे पूछा व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, तो तुम क्या करेगा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन डालेगा। इंट्रोडक्शन डाल, 5 नंबर पूछेगा, 5 नंबर पूछेगा, 5 में कितना लिखेगा, 5 में कम 5 में, यही बात है ना, तुम 5 में 5 पॉइंट नहीं लिखना है, 6-7 पॉइंट लिखना है, मेरा ना। और प्लस तुमको इंट्रोडक्शन डालना, हर एक क्वेश्चन तुमको इंट्रोडक्शन डालना है।
तो तुम्हारा लेट से, अगर मैं 1/3 मतलब कॉपी इतना बड़ा है, तो अगर 1/3 तुम्हारा इंट्रोडक्शन हो गया और 2/3 तुम्हारा मेन आंसर हो गया, तो 5 नंबर के लिए तुम अगर एक पेज ढंग से लिखते हो, इनफ है। क्योंकि तुम्हारे एग्जाम में जो कॉपी साइन होता है ना, वो दो चीज में साइन होता है। पहला, तुमने कंटेंट क्या दिया, पॉइंट, तुमने पॉइंट क्या दिया, प्लस लेंथ। लेंथ भी मैटर करता है। जैसे उसने कृष्ण ने बोला सर थोड़ा सा बना के लिख सकते हैं, हाँ बना के लिखो ना। मेरे कहने मतलब मैंने एक लाइन डाला है, मैं तो अभी नोट्स थोड़ा एडिट करूंगा, मैं 2-3 लाइन और ऐड कर दूंगा, बट कोशिश करो ना खुद का बुद्धि लगाने का। मेरा बात समझो। देखो, अभी से ना तुम लोग थोड़ा सा खुद लिखने की कोशिश करो। कभी भी बुक को एज इट इज कॉपी मत करना। स्टूडेंट की अपनी लैंग्वेज है, याद रखना हमेशा। तुम हमसे भी सीखोगे, बुक से भी सीखोगे, इंटरनेट से भी सीखोगे, अपने दोस्त यार से भी सीखोगे, कॉलेज के जो प्रोफेसर वो भी तो कुछ ना कुछ पढ़ाएंगे, उनसे भी सीखोगे। इनको इनको इन सब से सीख करके, चनाचूर सुना, चनाचूर, अरे चनाचूर वैसे तुम चनाचूर बनाओ, खुद का लैंग्वेज बनाओ, खुद का लिखो। मैं बहुत मैच्योरिटी से बात बोल रहा हूँ कि स्टूडेंट की अपनी लैंग्वेज होनी चाहिए। लेकिन लगेगा फिर कॉपी किया हुआ। बुक टू बुक लिखने का मतलब क्या है? कोई आज तक बुक से बुक लिखा ही नहीं बाबू। खुद का लैंग्वेज लिखो। देखो क्या होता है ना, तुम अगर रटने की कोशिश करेगा ना, तब तो वही हाल है कि 50-50 चांस है एग्जाम में। अगर तुम्हारा दिमाग ठीक है तब तो लिख पाया, वरना फिर दिक्कत हो। लेकिन अगर टॉपिक तुम समझ गया तो लग पाएगा। ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर कौन होता है? एक इनोवेशन। क्या होता है उसके अंदर? फीचर्स। पहला इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब एक बार उसने इनोवेशन किया तो वो फिर शांत नहीं बैठेगा, वो ट्राई करेगा और इनोवेशन करने का। एग्जांपल दे रहा हूँ, देखना हर साल नया नया फोन लॉन्च होता है ना, हर साल नया नया फोन लॉन्च होता है। जो उन्होंने पिछला प्रोडक्ट बनाया था उसमें कुछ और नया फीचर्स ऐड करके फिर प्रोडक्ट लॉन्च कर देते। ऐसे ही लेट से कोई प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो गया तो उसको लोग बैठते नहीं, उसमें वो लोग और भी कुछ नया ऐड करते हैं। दैट इज कॉल्ड इनोवेशन। तुम लोग कुछ भी, जैसे तुम लोग मैगी का एग्जांपल देखो, मैगी का नॉर्मल फ्लेवर भी है, लेकिन उसमें देखना बहुत सारा फ्लेवर लोग ऐड भी किया, बिकॉज मैगी तो सक्सेसफुल हो गया। मैगी तो सक्सेसफुल हो गया, बट मैगी का एक ही फ्लेवर है क्या? आटा, आटा नूडल्स है, वो ज़्यादा तीखा वाला है, ये तीखा, मतलब वो लोग कुछ कुछ इनोवेशन करते रहता है। ठीक है। रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी होती है। जो जो एंटरप्रेन्योर होता है उसके अंदर क्या होता है? रिस्क टेकिंग एबिलिटी। अच्छा, जब मैं रिस्क की बात करूंगा ना, दो टाइप का रिस्क होता है। एक होता है कैलकुलेटेड रिस्क, और एक होता है कि एक ऐसा रिस्क जहां पे रिस्क मतलब 90% या 95% होता है ना, पागल की तरह रिस्क। तो एक एंटरप्रेन्योर जो रिस्क लेता है ना, वो कैलकुलेटेड ही लेता है। सुनो सुनो, कैलकुलेटेड ही लेता है, बट उसकी जो क्षमता है ना, वो नॉर्मल इंसान के कंपेयर में ज्यादा है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। हो सकता है मेरे लिए कैलकुलेटेड रिस्क हो सकता है 80%। मुझे लगता है कि अगर 20% भी चांस है सक्सेस का ना, तो मैं 80% रिस्क लेने के लिए रेडी हूँ। सबकी भूख क्या सेम होती है क्या? सबका एपेटाइट सेम होता है क्या? तो सबका जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी क्या सेम होगा क्या? नहीं। डिफरेंट माइंडसेट होना चाहिए। मुकेश अंबानी का पता है, मुकेश अंबानी का माइंडसेट क्या है? अगर 1% भी उम्मीद है ना, लग जाओ। उनकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी सोचो कितनी बड़ी। तो उनके हिसाब से बोलोगे, बोलो मेरे हिसाब से कैलकुलेटेड है। अगर तुम उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बोलोगे, बोले मेरे हिसाब से कैलकुलेटेड है। मेरे को तो लगता है अगर 1% भी चांस है ना, तब अपना पूरा जान लगा देंगे हम। तो उनके लिए वही कैलकुलेटेड हो गया। यहां पे कैलकुलेटेड का मतलब एंटरप्रेन्योर अपने क्षमता के हिसाब से रिस्क लेता है, और उसकी जो क्षमता है, उसकी जो एबिलिटी है, वो नॉर्मल पीपल से क्या है? ज्यादा है। यहां समझा इसका मतलब है? ठीक है। नेक्स्ट हो गया लीडरशिप। उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है। अब बात होती है लीडरशिप। सुनो, लीडरशिप की बात क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आज मैं मेहनत नहीं कर रहा हूं, मैं खुद मेहनत नहीं कर रहा हूं, और मैं मेहनत करने का वादा करके खुद मेहनत नहीं किया, और तुम लोग पे प्रेशर डाल रहा हूं कि तुम लोग मेहनत करो, तुम लोग कभी नहीं करेगा। मैं खुद ही मेहनत नहीं कर रहा हूं और तुमको बोल रहा हूं तुम मेहनत करो, यू कैन डू इट। अब सो करके बोल रहा हूं बहुत आगे बढ़ेगा, सुजल तो बहुत आगे बढ़ेगा, मेहनत कर, ये कर, वो कर। तो एक बार बोलेगा थोड़ा आप भी उठ जाइए, आप भी थोड़ा सा अपना कमर सीधा कर लीजिए, ज्ञान दिए जा रहे बैठे बैठे बेड पे, यही तो आएगा। तो उसके मेरे, इसका मतलब मेरे अंदर पता क्या है? लीडरशिप क्वालिटी नहीं है। लेकिन अगर मैं 12 घंटे 14 घंटा मेहनत करता हूँ, तब जाके मैं बोल सकता हूँ सुजल तू भी 10 घंटा मेहनत कर सकता है, बिकॉज आई एम सेटिंग एग्जाम्पल। मैंने एक एग्जाम्पल सेट किया, भाई मैं 14 घंटे खट सकता हूँ, मैं 12 घंटे खट सकता हूँ, तो 10 घंटे तुम भी कर सकते हो। प्लस मैं कितनी भी होता है ना विपरीत स्थिति, जिसको बोलते हैं नेगेटिव सिचुएशन आ जाए, ऑड सिचुएशन आ जाए, जहाँ पे
पूरा सिचुएशन मेरे अगेंस्ट में है, चाहे वो गवर्नमेंट की पॉलिसी हो, चाहे मार्केट का हो, चाहे किसी का भी हो, सिचुएशन मेरे फेवर में नहीं है, बट स्टिल मैं काम हूँ, स्टिल मैं काम हूँ, और काम किए जा रहा हूँ, काम किए जा रहा हूँ, काम किए जा रहा हूँ, और उतने ही मोटिवेटेड हूँ जितना मैं पहले दिन मोटिवेटेड था। ये भी एक लीडरशिप क्वालिटी होती है कि भाई सर अगर इतने ऑड सिचुएशन में इतने शांत है और स्टिल वो मेहनत किए जा रहे हैं, तो लोग उनको देख के क्या होंगे, मोटिवेटेड होंगे। तो लीडरशिप क्वालिटी का मतलब ये नहीं होता जो भाषणबाजी करता हो, नहीं। लीडरशिप क्वालिटी का मतलब क्या होता है, कुछ आप ऐसा करो कि आप एग्जाम्पल सेट कर पाओ, तब जाकर आप टीम को लीड कर पाओगे। मोदी जी ऐसे थोड़ी बोलते थे हम 18 घंटा काम करते हैं, उनको पता है कि 18 घंटा बोलेंगे तब जाकर उनका जो मिनिस्टर लोग 10 घंटा खटेगा। अगर मोदी जी खुद को बोलेंगे कि हम 18 घंटा काम करते हैं, तब जाकर के उनके जो बकलोल मिनिस्टर लोग हैं जो कुछ काम नहीं करते हैं, बहुत सारे, सब तो नहीं है पर बहुत सारे हैं, तब जाकर वो 10 घंटे काम करेंगे। उनको पता है कि मुझे ये बात बोलना है, ये उनका मजबूरी है, ये कोई शौक से नहीं बोले, बिकॉज उनको पता है अगर मैं नहीं बोलूंगा 18 घंटा ना, तो ये लोग तो और भी काम नहीं करने वाला है। मोदी जी अगर बिना खाए पिए भाषणबाजी कर रहे हैं, यहाँ देखो जब चुनाव आता है तो मॉर्निंग में कहीं और भाषण दे रहे हैं, दोपहर में कहीं और इवनिंग में कहीं और पता चला सुबह कहीं और जा रहे हैं। इंसान खाने पीने का टाइम नहीं रहता उसका। तो अगर वो एग्जाम्पल सेट कर रहा है कि भाई हम इतनी इस एज में इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो जो उसका कार्यकर्ता होते हैं ना, जो मेंबर होते हैं, जो बीजेपी मेंबर होते हैं, बोलते हैं यार मोदी जी अगर इतना मेहनत कर रहे हैं तो हम तो यंग है, हम क्यों नहीं करेंगे। दैट इज कॉल्ड लीडरशिप क्वालिटी। हाँ, तो लीडरशिप का मतलब क्या होता है ना कि आप फ्रंट फुट पे आते हो, आप सामने से लीड करते हो, आप आप एक एग्जाम्पल सेट करते हो जिससे लोग मोटिवेट होकर लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और जो गोल है उसको क्या करते हैं, अचीव करते हैं। तो एक एंटरप्रेन्योर के अंदर ना वो लीडरशिप क्वालिटी होती है जो कुछ ऐसा करता है जो अपने बाकी मेंबर्स को, बाकी इंप्लॉय को क्या करता है, मोटिवेट करता है। जैसे देखो, एंटरप्रेन्योर डिमोन्स्ट्रेट द लीडरशिप क्वालिटीज गाइडिंग देयर टीम एंड मेकिंग द डिसीजन टू अचीव देयर गोल। भाई देखो, मैं आज आज मेरे को थोड़ा बहुत नॉलेज है तभी मैं पढ़ा पा रहा हूँ, अगर मेरे को नॉलेज नहीं होता तो मैं नहीं पढ़ा पाता। आज मैंने कम से कम बिलीव करो, मैंने 1500 की बैच पढ़ाई है, तब जा करके मेरे को अगर बोलोगे सर 1000 स्टूडेंट के बीच में आप बोल पाओगे क्या, मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, पाऊँ मैं 1500 स्टूडेंट को पढ़ाया हूँ एक एक बैच में, तो 1000 स्टूडेंट क्या है मेरे सामने, मैंने एग्जाम्पल सेट किया ना। मैं पढ़ाया हूँ 10 को, और मेरे सामने 100 खड़ा कर दो, मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, नहीं पढ़ा पाऊंगा। लेकिन एक लाइफ में अगर अब मैं कुछ अच्छा किया रहूँगा तो उस बेस पे मैं डिसीजन ले पाऊंगा, उस बेस पे मैं गाइड कर पाऊंगा। तो जब एक एंटरप्रेन्योर खुद मोटिवेटेड है तभी वो मोटिवेशन की बात करता है, कर पाएगा। खुद डीमोटिवेटेड है और मोटिवेशन की बात कर रहा है। कहावत है ना, भिखारी क्या देगा, भिखारी क्या देगा, देगा वही जिसके पास है ना भाई। तो मैं जब खुद डीमोटिवेटेड हूं तो मैं कैसे मोटिवेशन की बात करूंगा। जब मैं खुद आलसी हूं तो मैं हार्ड वर्किंग की बात कैसे कर पाऊंगा। मैं खुद मेरी सोच बहुत फालतू है, नेगेटिविटी है, तो मैं पॉजिटिविटी की बात कैसे कर पाऊंगा। तो एंटरप्रेन्योर हमेशा फ्रंट फुट पे आके काम करता है, मतलब हाईली मोटिवेटेड, हाईली हार्ड वर्किंग, हाईली इनोवेटिव, हाईली रिस्क टेकिंग एबिलिटी, और कैसा भी ऑड सिचुएशन रहे वो घबराता नहीं है, काम डाउन होकर काम करता है, तब जाकर के वो एग्जाम्पल सेट करता है, और वही एग्जाम्पल अपने एम्प्लॉय को बताता है भाई मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड लीडरशिप क्वालिटी। समझ में आ रहा है मेरी बात। नेक्स्ट क्या हो गया, विजनरी होता है। विजनरी, उसको पता है कि मैं अभी कहाँ हूँ, आने वाले वक्त में मैं कहाँ पहुंचूंगा, और मेरा लास्ट गोल क्या है। ये लास्ट गोल नहीं तो बोल सकते कि नेक्स्ट 5 ईयर में मेरी बिजनेस का गोल कहाँ है। दैट इज कॉल्ड विजनरी। को पता है कि मैं राइट नाउ मैं यहाँ पे का, मैं यहाँ पे हूँ, मुझे यहाँ पहुँचना है, तो यहाँ पहुँचने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। एक बार यहाँ पहुँच गए तो रुकना नहीं है और आगे बढ़ना है। मैंने एग्जांपल दिया था ना पहला क्लास में, कि जो एंटरप्रेन्योर होता है, जो एलन मस्क होता है, उसको पता है कि नेक्स्ट 10 ईयर में क्या करना है, और उसका रूटीन सेट है। उसका रूटीन सेट है कि भैया 2035 तक मुझे क्या 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 काम करना है। दे हैव क्लियर विजन व्हाट दे वांट टू अचीव, व्हाट दे वांट टू अचीव एंड व्हाट आर द ड्रिवन बाय देयर गोल्स। को पता है कि लाइफ में अचीव क्या करना है और गोल को कैसे पाना है, और क्या ड्राइव करता है। ड्राइव का मतलब क्या है, जैसे कुछ लोग बोलते हैं यार मुझे लाइफ में कुछ ऐसा कर देना ना कि जीवन भर लोग मुझे याद रखे, तो उनको वही ड्राइव करता है, मुझे कुछ नया करना है। कुछ लोग मेहनत करते इसलिए यार मेरे पापा ना सीना चौड़ा करके बोल पाए मेरा बेटा आज यहाँ पहुंचा है, तो उनको वो ड्राइव करता है कि मुझे अपने पापा का नाम रोशन करना है। तो हर एक इंसान का थोड़ा बहुत एक नीड बोल सकते हो, या थोड़ा बहुत एक ड्रिवन गोल्स होता है। आपके जीवन में भी कुछ ना कुछ होगा, हो सकता है आप
बहुत पैसे का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो आपको मनी अट्रैक्ट कर रहा है, नहीं यार मैंने प्रॉब्लम फेस किया, मेरे मम्मी पापा ने प्रॉब्लम फेस किया, मेरा भाई ने फेस किया, नहीं अब नहीं, अब बहुत हो गया, मेरी फैमिली प्रॉब्लम फेस नहीं करेगी, तो आपको मनी ड्रिवेन कर रही है गोल को अचीव करने के लिए। ऐसे एंटरप्रेन्योर के अंदर भी कुछ गोल होता है, वो गोल क्या ड्रिवेन कर रहा है, वो बार बार उसको याद रखता है और कंटिन्यू मेहनत करते जाता है। ठीक है। एडेप्टेबिलिटी, सिचुएशन कितना भी ऑड हो वो अडॉप्ट कर लेता है। अडॉप्ट का मतलब हो गया जैसा सिचुएशन खुद को उसके हिसाब से ढाल लेना। अगर नीड है 14 घंटा मेहनत करने का तो 14 आवर्स मेहनत करेगा, बट अगर नीड है 18 आवर्स मेहनत करने का तो वो 18 आवर्स करेगा। दैट इज कॉल्ड एडेप्टेबिलिटी। परसिस्टेंस, पेशेंस होता है, अगर गोल लेट से अचीव नहीं हुआ तो घबराता नहीं है, फिर वो ट्राई करता है। पेशेंस समझते हो ना, बहुत बड़ी बात है पेशेंस। हाँ, तो वो बार अपना पेशेंस, अपना कामनेस खोता नहीं है। नेटवर्किंग में बिलीव करते हैं, जो एंटरप्रेन्योर होते हैं उनको पता है नेटवर्किंग का मतलब यहाँ पे दो चीज़ है। जो इंटरनल एम्प्लॉय हैं उनके साथ तो अच्छा रिलेशन होता ही है, साथ ही साथ जितने भी एक्सटर्नल एम्प्लॉयज़ हैं, सॉरी एक्सटर्नल लोग हैं, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे कोई भी एक्सटर्नल पार्टी जो जो बिजनेस में मदद कर सकता है, ये लोग सबसे नेटवर्क बना कर रखते हैं। हाँ, सबसे सबसे, क्योंकि उनको पता है कभी ना कभी कोई ना कोई काम आने वाला है। देखना जो अच्छे बिजनेसमैन होते हैं ना, उनको कितना भी गुस्सा आएगा तभी प्यार से बात करेंगे। कस्टमर को बुरा भला बोल के चल जाएगा ना, तभी बोलेंगे हाँ बाबू ठीक है कोई बात नहीं। उनको पता है आज बुरा भला बोला है ना, कोई बात नहीं। अगर हम जवाब दे देंगे ना तो दोबारा वो इस दुकान पे नहीं आएगा, बट अगर जवाब नहीं देंगे तो दोबारा इस दुकान पे आएगा। तो उनको पता है कि कैसे किसको डील करना है। ऐसे ही एंटरप्रेन्योर बिल्ड अ नेटवर्क एंड कनेक्शन टू सपोर्ट देयर वेंचर इंक्लूडिंग मेंटर, पार्टनर एंड कस्टमर। सबके साथ जो बिजनेस के लोग हैं, चाहे वो पार्टनर के फॉर्म में हो, चाहे वो एम्प्लॉय के फॉर्म में हो, चाहे कस्टमर, इवन कस्टमर के साथ भी मस्त वो बना लेते, क्योंकि पता है कस्टमर है तो बिजनेस है, तो कस्टमर के साथ भी बहुत अच्छे से डील करते हैं। चाहे बैंक हो चाहे गवर्नमेंट हो, सबके साथ वो अच्छे से डील करते हैं, वो नेटवर्क बना के चलते हैं, बिकॉज सबको उनको पता है कि अगर सबको लेके नहीं चलेंगे ना तो कहीं ना कहीं बिजनेस चलने वाला नहीं है। पैशनेट होते हैं अपने काम को लेकर, क्या होते हैं पैशनेट। ये चीज़ तो फैक्ट है भाई। अगर तुम मेहनत कर रहे हो 14 घंटा 15 घंटा, ऑब्वियसली तुम अपने काम को पसंद करता, प्यार कर, तभी तुम कर पा रहे, अदरवाइज तुम नहीं कर पाए। ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट ना, जब मैं बोलता हूँ ना पैशनेट, तो बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर आप जब टीचिंग करते हो ना तो आपके अंदर वो पैसन दिखता है, मेरे को बोलते हैं। तो मैंने बोला वो मेरे को नहीं पता कि मेरा पैसन है, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मेरे को नहीं पता मेरा पैसन है। पैसन आता है पता कब, जब आप वो काम करते हो और टाइम नहीं देखते हो, पैसन तब आता है। मैं जब पढ़ता हूँ, जब मैं पढ़ता हूँ तब मैं टाइम देख लेता हूँ, लेकिन जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं टाइम नहीं देखता हूँ। तो मेरा पढ़ाने में पैसन है मेरा। देखो मैं अपना मेरिट और डिमेरिट बता रहा हूँ। जब मैं स्टूडेंट था, मैं आज भी पढ़ाई करता हूँ, मुझे तुमको पढ़ाना है ना, बिलीव करो मैं पढ़ के आता हूँ, बिकॉज मेरे को लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता, तभी मेरा जो पाँव वो ज़मीन पर आता है। मैं आज भी बहुत पढ़ाई करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मुझे आज आप लोग को सिखाना है, तो मुझे खुद खुद तैयार होकर आना पड़ेगा ना, मुझे भी अपना होमवर्क करके आना पड़ता है, तब जाके मैं आपके सामने एक बेस्ट लेक्चर दे पाता हूँ। तो जब मैं प्रिपरेशन करता हूँ ना, तो मेरे को ना थोड़ा थोड़ा लैकनेस आता है, थोड़ा थोड़ा मैं टाइम देखता हूँ, तो ठीक है एक चाय पी लेता हूँ, थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। लेकिन जब मैं पढ़ाने बैठ जाता हूँ ना, तो मेरा यूट्यूब में जाना 8-8 घंटे का मैराथन मैंने बिना पानी पिए करवाया हूँ। 8-8 घंटे का मैराथन मेरा यूट्यूब में जाकर देखना, 7-7 घंटे का मैराथन इसी चेयर पर बैठ करके बिना ब्रेक का बिना पानी का करवाया हूँ। जाके अपने सीनियर्स पूछना जो इस क्लास में पढ़े। तो वही चीज़ होता है, जो एंटरप्रेन्योर होते हैं ना वो पैशनेट होते हैं अपने काम के लिए। जब वो काम करना स्टार्ट करते हैं ना, तब वो नहीं देखते रात हो गया या दिन हो गया या आज बर्थडे है, या इवन पता है विराट कोहली बोलते हैं ना फिटनेस के लिए बहुत पैशनेट है। जिस दिन उसका शादी था उस दिन वो जिम करके शादी करने गया था, जिस दिन उसकी शादी थी ना उस दिन वो जिम किया था। अच्छा तुम बताओ, जिस दिन अपना बर्थडे बर्थडे रहता है ना, अपने बोले भाई हो गया बर्थडे परसों है, आज से ही काम खत्म, प्री बर्थडे, ड्यूरिंग द बर्थडे, बोले कल ही तो बर्थडे मनाया था, आज आराम करेंगे पोस्ट बर्थडे। और सोचो उसका वेडिंग है और वो बेटा उसको शादी करना, बोला कोई बात नहीं पहले जिम करके आते, 2 घंटा जिम करके फिर गया है शादी करके। वो फिटनेस के लिए पैशनेट है, अपने काम के लिए बहुत पैशनेट है, वो होता है पैसन। क्योंकि पैसन का मतलब ये नहीं होता है कि आप बहुत अच्छा है काम करने में, नहीं। एक इंसान बहुत अच्छा काम कर सकता है बट डजंट मीन वो पैशनेट है। पैशनेट का मतलब जब आप अपना काम करते हो तब आपको ये नहीं पता कि आपके जीवन में तकलीफ क्या है। क्योंकि तो ये सब वर्ड अगर मैं क्लियर कर रहा हूँ ना, क्योंकि अभी देखो तुम्हारा भी जीवन चालू हुआ है, हमारा लिटरली बता रहा हूँ, क्लास 12 तक आप एक साइडो में थे, चाहे वो माँ बाप का साइडो हो चाहे वो टीचर साइड हो। ग्रेजुएशन आने पे ना वो साइडो कम हो जाता है, माँ बाप भी बोलते हैं बच्चा भी 18+ हो गया,
एक कहावत है ना कि जब बाप का चप्पल में बेटे का पाँव आ जाए या बेटी का पाँव आ जाए तब वो बेटा बेटी नहीं, तो वो दोस्त बन जाता है, कहावत है। तो वह यही चीज़ तुम्हारे साथ अब होगा कि अब तुम्हारे पेरेंट्स भी थोड़े से तुमको कैजुअल लेके चलेंगे, उतना टेंशन नहीं लेंगे जितना टेंशन वो पहले लेते थे। तो अभी क्या सैडो कम हो जाता है, और यहाँ पे ना भड़काने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं। याद करो मेरा पहला क्लास जो मैं तुम लोग को लिया था, बोले थे ना बहुत ज़्यादा लोग भड़काने वाले होंगे। यहाँ पे ना तुमको बहुत सोच समझ के काम करना पड़ेगा, डिसीजन बहुत सोच समझ लेना। अगर मैं टीचिंग की बात करूँ तो कि जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं सोचता हूँ हर एक वर्ड तुम्हारा क्लियर हो। पैसन का मतलब वो पैसन नहीं कि कोई काम अच्छा करता, नहीं, पैसन का मतलब जब आप काम करो तब टाइम मत देखो, तब आप ये मत देखो कि मेरा बॉडी में कहाँ पेन हो रहा है, मेरे लाइफ में प्रॉब्लम क्या, मेरे घर में क्या प्रॉब्लम, नहीं, आप उस काम में डूब जाओ। दैट इज कॉल्ड पैशनेट। देखो एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एक पैशनेट होता है। बोलो क्लियर है? फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर। अच्छा, फंक्शन का मतलब उसका काम। जैसे आपका फंक्शंस क्या है, आपका फंक्शंस क्या, पढ़ाई करना, कोर्स बनाना, कॉलेज अटेंड करना, ट्यूशन अटेंड करना, ये आपका फंक्शंस हो गया। ऐसे एक एंटरप्रेन्योर का फंक्शंस क्या है, पहला अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई। भाई एंटरप्रेन्योर बनना है ना, एंटरप्रेन्योर बनना है तो कैसे बनेगा, जब जब तक वो अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई नहीं करेगा। अच्छा, कीवर्ड समझा रहा हूँ, हो जाएगा तो ठीक है। अब देखो जो मैं बोल रहा हूँ ना वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, जो मैं बोल रहा हूँ वही, ऐसा कुछ नहीं कि मैं कुछ और बोल रहा हूँ लिखा हुआ कुछ और है। देखो ध्यान से, एंटरप्रेन्योर आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट और सोसाइटी वेयर दे कैन क्रिएट अ वैल्यू। वैल्यू का मतलब कुछ प्रोडक्ट बनाएंगे या कुछ सर्विस बनाएंगे, उस सर्विस के मदद से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम को सॉल्व करना मतलब वैल्यू क्रिएशन। बोलते हैं ना कुछ वैल्यू वाला काम करें। आप किसको वैल्यू बोलते हैं, जिसकी प्राइस होती है। वैल्यू मतलब क्या, जिसकी क्या होती है, प्राइस होती है, या जिससे आपको कुछ बेनिफिट मिले, वही आपके लिए वैल्यूएबल चीज है। जो चीज आपको बेनिफिट नहीं देती है वो आपके लिए वैल्यूएबल होगी नहीं। और जिस चीज की प्राइस नहीं है वो भी आपके लिए वैल्यूएबल नहीं है। जैसे टाइम, टाइम का कोई प्राइस नहीं है। अगर हर मिनट का एक एक रुपया देना पड़ता ना तो बड़ा सोच समझ कर तुम लोग खर्च करता। मेरा बात समझे ना, 4 बजे किसी का बर्थडे रहेगा, दोपहर से वेट करेगा कब 4 बजेगा, इतना बेल्ला हो गया तुम लोग। वही चीज यहाँ पे है कि भाई जिस चीज की प्राइस है, जो चीज कहीं ना कहीं बेनिफिट दे रहा है वही वैल्यू क्रिएट करती है। इसलिए जो एंटरप्रेन्योर होता है वो कुछ ऐसा बनाता है, कुछ ऐसा सर्विस देता है जो लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, और वो सोल्यूशन के बदले कुछ प्राइस चार्ज करता है। दैट इज कॉल्ड वैल्यू क्रिएशन। क्या बोल रहा है, एक एंटरप्रेन्योर आइडेंटिक अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करता है, सोसाइटी में कुछ वैल्यू क्रिएट करता है। किसके मदद से, कुछ नए प्रोडक्ट के मदद से, या कुछ नए सर्विस की मदद से, या कुछ नए बिजनेस मॉडल की मदद से। ठीक है, जैसे अभी नया नया बिजनेस मॉडल क्या है, 10 मिनट में ग्रोसरी घर पे, ये नया बिजनेस मॉडल है ना। जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह तो था ही, एक नया बिजनेस मॉडल आया कि विद इन 10 मिनट्स कुछ भी आप ऑर्डर करो घर पे आ जाएगा, ये नया बिजनेस मॉडल है। ये भी लाइफ में वैल्यू क्रिएट कर रहा है। अब लेट से आप खाना बना रहे हो और इमरजेंसी कोई चीज़ है जो कि तुरंत चाहिए, भाई ब्लिंकिट कर दो, ये कर दो, तो आपको कहीं ना वैल्यू तो क्रिएट कर ही रहा, बेनिफिट तो दे रहा है। कोई भी चीज़ जो बेनिफिट दे रही, दैट इज कॉल्ड वैल्यू क्रिएशन। इनोवेशन, रिस्क टेकिंग, रिसोर्स मैनेजमेंट। अच्छा, ये 2 वर्ड मैं एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पे एक्सप्लेन कर चुका हूँ, समझ गया ना। ऑलरेडी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर चुका, इसलिए मैं 2 वर्ड एक्सप्लेन नहीं किया। रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब क्या है, रिसोर्स क्या होता है, रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब क्या है। टेंशन क्यों ले रहा, सब हो जाएगा। रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि वट एवर दे हैव डजेंट मैटर कि उनके पास ज़्यादा है या कम है, डजेंट मैटर, जो भी है उनके पास, चाहे मैन पावर, चाहे पैसा, चाहे लोग, वो ये कंप्लेन नहीं करेंगे उनके पास रिसोर्सेस कम है, नहीं। उनका मकसद है अचीव करना, तो अचीव करना, जो भी रिसोर्सेस रहेगा उसको अच्छी तरीके से यूज करेंगे, उसको अच्छी तरीके से यूज करें जिससे अपने गोल को क्या कर पाए, अचीव कर पाए। वही चीज़ लिखा हुआ, एंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइज एंड एलोकेट द रिसोर्सेस। ऑर्गेनाइज का मतलब पढ़ाया था ना प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में कि ऑर्गेनाइजेशन किसको बोलते हैं, वही चीज़ बोल रहा है। हाँ, तो भाई रिवीजन कर उसके लिए, जीवन भर कोई चीज़ याद नहीं रहता, बार बार रिवाइज करना पड़ता उसके लिए। एंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइज एंड एलोकेट, एलोकेट का मतलब क्या है कि अगर कोई इंसान टेक्निकल फील्ड में एक्सपर्ट है तो उसको वही काम दो। अगर मैं टीचिंग में एक्सपर्ट हूँ तो मुझे कौन सा काम दो, टीचिंग। अब मेरे को तुम बोलोगे सर आप सॉफ्टवेयर बनाओ, हम सॉफ्टवेयर नहीं बना पाएंगे। हाँ, जैसे बहुत अच्छा आंसर दिए सर, स्किल बेस्ड करो, जिसका जैसा स्किल है उसके हिसाब से उसका काम दो। तो एंटरप्रेन्योर क्या करता है, जो भी रिसोर्सेस है उसको अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करता है, एलोकेट करता है,
अब रिसोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, और वो ये सब इसलिए कर रहा है कि जिससे बिजनेस क्या कर पाए, ग्रो कर पाए, जो उसका गोल है वो क्या हो जाए, अचीव हो जाए। वो ये सब इसलिए कर रहा है जिससे उसका गोल क्या हो, अचीव हो पाए। बना के लिखना है, रटना नहीं है। ब्रोकर हम तुम लोग से नहीं बोले तुम लोग अंग्रेज बन जाओ, हम ये नहीं बोल रहे तुम लोग अंग्रेज बन जाओ, हम बोल रहे तुम लोग इंडियन रहो ना, ब्रोकन इंग्लिश यूज करो, टूटा फूटा इंग्लिश लिखो, लेकिन बना के लिखना, रटने की कोशिश मत करना। दो सब्जेक्ट ऐसा जहां तुम रटना मत, पीपीएम और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। एकदम एकदम लिख सकते हो, क्यों नहीं लिख सकते हो। डिसीजन मेकिंग, देखो एक वर्ड है ना, डिसीजन को लेकर बहुत अच्छा वर्ड है, पता क्या, राइट डिसीजन, राइट डिसीजन एट अ राइट टाइम, एट अ राइट प्लेस। राइट डिसीजन, मैंने बोला ना, राइट डिसीजन एट अ राइट टाइम एट अ राइट प्लेस बहुत मैटर करता है। तो आज एक इंसान अगर अपने जीवन में कुछ अचीव किया है तो जरूर इस तीन चीज को फॉलो किया हुआ, उसने सही समय पर डिसीजन लिया होगा, समझ रहे ना, उसने एक तो सही डिसीजन लिया होगा, सही समय पे लिया होगा, और सही जगह पे लिया होगा। तो ये जो एंटरप्रेन्योर होता है ना, उसका खासियत होता है वो जो डिसीजंस लेते हैं ना, वो बड़ा क्विक लेते हैं, क्विक डिसीजन लेते हैं, जल्दबाजी में डिसीजन लेते हैं, जल्दबाजी में रहते हैं, जल्दबाजी मतलब बहुत वेट नहीं करते हैं, उनको कुछ भी उम्मीद दिखा बोला चलो भाई करना है, तो उनका डिसीजन बहुत क्विक होता है। नॉर्मल इंसान के कंपेयर में वो क्विक डिसीजन लेते हैं, बट वो राइट लेते हैं, और राइट डिसीजन लेते हैं, राइट टाइम पे लेते हैं, राइट प्लेस पे लेते हैं। अब यहाँ पे भी कॉन्ट्राडिक्शन है कि सर क्या सारे डिसीजंस राइट होते हैं, नहीं। तो यहाँ पे रतन टाटा का बहुत बड़ा एग्जांपल है। रतन टाटा क्या देश के बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर थे कि नहीं, भाई बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर थे रतन टाटा। ऐसी 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 प्रोडक्ट जो लॉस मेकिंग थी उसको प्रॉफिट बना के चले गए, जैसे लैंड रोवर, जगुआर, पता है ना, ये सब लॉस मेकिंग थी, उनको प्रॉफिट बना के चले गए, बना के। रतन टाटा के टाइम पे कितने नए नए प्रोडक्ट लॉन्च हुए, जैसे टाटा नैनो देखो, 1-1 लाख 1.5 लाख की कार लॉन्च हुई। तो रतन टाटा जी मतलब ग्रेट, रतन रतन टाटा, वो बहुत बड़े देश के एंटरप्रेन्योर थे। उनका स्टेटमेंट था कि डिसीजन ना तो सही होता है ना गलत होता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप डिसीजन को सही करते हो या गलत करते हो। तो जो एंटरप्रेन्योर होता है ना, वो उसका एटीट्यूड पता है क्या है, कि लेट से डिसीजन अगर गलत भी है, अगर डिसीजन गलत भी है तो अपने इतनी मेहनत करेंगे, गलत को भी क्या कर देंगे, सही कर देंगे। तो वो इस एटीट्यूड से काम करता है। अच्छा, एंटरप्रेन्योर को देख करके लग रहा है कुछ भगवान टाइप का इंसान है ना, मतलब जैसे एंटरप्रेन्योर का जो खासियत है ना, वो देख के लग रहा है कुछ भगवान टाइप का आदमी होगा, जो सही डिसीजन ले रहा है, जो हार्ड वर्किंग है, जो पैशनेट है, इनोवेटिव है। ये होना बिल्कुल, देखो अडानी का अगर तुम लोग कहानी देखो, जब मैं ना ये चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, तो देखो मेरा क्या है ना, मैं एग्जांपल दूंगा, प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा। मेरा पर्पस तुमको एंटरटेन करना नहीं है, मैं लिटरली बता रहा हूँ। मे भी तुम जहाँ से पढ़ के आया होगा, मे भी उधर पे कुछ कल्चर होगा, लोग एंटरटेन करते हैं। मेरा उद्देश्य है कि मैं तुमको पढ़ाई में एंटरटेन करूँ विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल अप्रोच, जो रियल लाइफ में एग्जाम्पल है। ऐसा नहीं कि तुमको मैं कुछ वर्ड यूज किया जिससे तुमको मजा आए, नहीं। मैं तुमको पढ़ाई में ही एंटरटेन करने की कोशिश करूंगा, तो कोशिश करना कि मेरे बात को समझना। अडानी है, अडानी जो अडानी ग्रुप है, वो भाई साहब स्कूटर चलते थे, आज वो प्राइवेट जेट पे चलते हैं, और पता है ना वर्ल्ड के सेकंड रिचेस्ट भी रह चुके हैं एक टाइम के लिए। और इंडिया का तो भाई कितने बड़े आदमी सोचो। वो बंदा वो बंदा एक ऐसा एंटरप्रेन्योर है जो बोलता है कि लक मैटर करता है, उसका मैंने लक तो मैटर करता है, लेकिन लक ज़्यादा मैटर करता है कब इनिशिएशन, मतलब आप काम इनिशिएट करेंगे नहीं इनिशिएट कर रहे हैं। तो एंटरप्रेन्योर का सेम चीज़ है, वो डिसीजन लिया ना तो रुकता नहीं है। जैसे अपने क्या, अपने डिसीजन ले लिया कि अपने को पढ़ना है, देखना मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे अपने डिसीजन क्या ले लिया, अपने को पढ़ना है, पर बुक नहीं उठा रहे, बुक नहीं उठा रहे। अपने को डिसीजन ले लिया कि नहीं भाई अपने को अभी रेस्ट करना है, तो पर मोबाइल नहीं रख रहे, मोबाइल में यूट्यूब देख रहे हैं या वो देख रहे हैं, तो उससे आप रेस्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब तक मोबाइल हाथ में आप रेस्ट कर ही नहीं सकते। और गलती से अगर किसी का रिप्लाई आ गया मैसेज का, तो और लग गए उसी में, लग गए उसी में। तो यही चीज़ है ना डिसीजन मेकिंग, जो एंटरप्रेन्योर होता है ना, वो डिसीजन मेकिंग होता है, उसके अंदर डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी होता है, वो राइट डिसीजन लेता है, राइट टाइम पे लेता है, समझ में। और कल को अगर गलत भी हो गया तो उसका एटीट्यूड इस टाइप का है कि नहीं, वो गलत को भी क्या करते हैं, सही करते।
Entrepreneur make a strategic decision about the various aspect of their business including the product development, marketing, operation and finance to achieve their. अब यहाँ पे एक वर्ड यूज करूँगा फिजिबिलिटी. मैं एक वर्ड यूज करूँगा फिजिबिलिटी. जब एक एंटरप्रेन्योर डिसीजन लेता है ना तो वो एक फिजिबिलिटी स्टेज से गुजरता है. फिजिबिलिटी स्टेज का मतलब क्या है? जैसे तुम्हारे साथ भी हुआ होगा, ऐसा नहीं कि तुम्हारे साथ नहीं हुआ होगा. जब तुम क्लास 9 में गया होगा, क्लास 9 में, ठीक है. अच्छा यहाँ तो क्लास नहीं, यहाँ पे क्लास 11th में आता है, सॉरी. जब यहाँ पे तुम लोग क्लास 11th में आया होगा ना, तुम्हारे सामने डिसीजन आया होगा भाई तुमको साइंस लेना है या कॉमर्स लेना है या आर्ट्स लेना है. यही आया था डिसीजन. तुमने फिर साइंस का तुमने पॉजिटिव और नेगेटिव देखा, कॉमर्स का पॉजिटिव और नेगेटिव देखा, आर्ट्स का पॉजिटिव और नेगेटिव देखा, खुद की कैपेबिलिटी देखा कि हम कितने पानी में हैं. ले तो लेंगे, संभाल पाएंगे नहीं संभाल पाएंगे. आया सामने. तो तुमने क्या किया? आगे भी देखा, पीछे भी देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, फिर जाके डिसीजन लिया. ऐसे एक एंटरप्रेन्योर जब डिसीजन लेता है ना, वो आगे पीछे सब देखता है, दाएं बाएं सब देखता है कि ये नहीं हुआ तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या होगा. इसी को बोलते हैं फिजिबिलिटी स्ट्रेटजी. फिजिबिलिटी स्ट्रेटजी इसी को बोलते हैं. तो एक एंटरप्रेन्योर जब भी डिसीजन लेता है ना तो वो फिजिबिलिटी स्टडी करता है कि हाँ, कि अपने जो उसका स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ के को देख करके फिर डिसीजन लेता है कि भाई अगर मैं ये डिसीजन ले रहा हूं तो इसका इंपैक्ट क्या होगा उसका. समझ रहे ना? अगर लेट से ये नहीं हुआ तो प्लान बी क्या होगा, ये सब सोच करके डिसीजन लेता है. बट फर्क इतना कि अपने थोड़ा स्लो होते हैं और वो थोड़ा फास्ट होता है. ठीक है ना? तो वो जो भी डिसीजन, ऐसा देखो डिसीजन का मतलब ये नहीं कि रैंडमली नहीं. डिसीजन मतलब साइंटिफिकली डिसीजन लेता है, सोच समझ के लेता है, फिजिबिलिटी स्टडी करके डिसीजन लेता है. नेटवर्किंग क्लियर है? नेटवर्किंग ठीक है. एडॉप्टेशन भी क्लियर है और वैल्यू क्रिएशन भी क्या है? क्लियर. वैल्यू क्रिएशन मतलब कुछ ऐसा बनाएगा जिससे लोगों को क्या मिले? बेनिफिट मिले. लोगों को क्या मिले? बेनिफिट मिले. अल्टीमेटली द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द एंटरप्रेन्योर इज टू क्रिएट अ वैल्यू फॉर देमसेल्फ, देयर स्टेक होल्डर एंड सोसाइटी. भैया खुद का भला करेगा, अपने स्टेक होल्डर जिससे पैसा लेकर बिजनेस चालू किया था, मेंबर बोलते हैं ना स्टेक होल्डर को. मेंबर, मैं आज मेरी कंपनी है, उस कंपनी में जो जो पैसा लगाए हैं दे आर द स्टेक होल्डर, दे आर द मेंबर्स ऑफ द कंपनी. तो मैं प्रॉफिट कमाऊंगा तभी तो उनको डिविडेंड दे पाऊंगा, तभी तो उनके शेयर का वैल्यू बढ़ेगा. वो खुद का भला करता है बाय मेकिंग अ प्रॉफिट, बाय मेकिंग अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स. स्टेक होल्डर का भला करता है और प्लस प्रॉब्लम की, सोसाइटी की प्रॉब्लम सॉल्व करके सोसाइटी का भी भला करता है. दैट इज कॉल्ड सोसाइटी एज होल. ठीक है. सच बोलना, वो जो इंट्रोडक्शन था वो मदद कर रहा है कि नहीं मदद कर रहा है? यहाँ पे पढ़ रहा है, पूरा मदद कर रहा है ना. हर एक चीज़ पूरे अच्छे से समझ में आ रही है कि कहाँ पे किसका मतलब क्या है. तो आज तुम लोग दो नया वर्ड सीखे हो, दो नया वर्ड. एक फिजिबिलिटी. फिजिबिलिटी का मतलब होता है डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन. क्या मैंने बोला? डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन रिगार्डिंग एनीथिंग. लिख लो कहीं पर भी, कहीं पर भी. एक कॉपी बोले था जनरल कॉपी बनाना जहाँ पे सारा थ्योरी, और एक तुम लोग बनाना प्रैक्टिकल का कॉपी, दो कॉपी बनाना. तो फिजिबिलिटी का मतलब होता है डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन रिगार्डिंग एनीथिंग. किसी भी चीज़ का जो डिटेल इन्वेस्टिगेशन होता है उसको बोलता है फिजिबिलिटी. दूसरा मैंने एक वर्ड सिखाया तुम लोग को, बता दो. पैशनेट. पैशनेट का मतलब होता है जब भी आप कोई काम करते हो तो वहाँ पे आप टाइम नहीं देख रहे हो, आपके दिमाग में ये नहीं कि आपको भूख लगा है या आपकी प्रॉब्लम क्या है. होता है ना, ढुक जाना, काम में ढुक जाना. दैट इज, हाँ, पैशनेट. बहुत बेटर. ठीक है, दो वर्ड सीखा तुम लोग. ठीक है. अब व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर. एंटरप्रेन्योर के टाइप्स क्या? पहला टाइप्स है इनोवेटिव. कुछ एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं? इनोवेटिव होते हैं. इनोवेटिव मतलब कुछ वो नया करते हैं, कुछ वो नया करते हैं, मतलब कुछ हट के करना चाहते हैं. ठीक है ना? कुछ वो हट, मतलब चाहे वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट हो, जैसे ये कैलकुलेटर, ये एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है बट इसमें कुछ नया टेक्नोलॉजी ला दिए कि वो वॉइस टाइपिंग हो गया या कलरफुल हो गया या लाइटिंग हो गया या कुछ भी, या बहुत कॉम्पैक्ट साइज बना दिए, डिपेंडिंग अपॉन फिर बड़ा हो गया, छोटा हो गया, कुछ नया कर दिए. तो एक ऐसे एंटरप्रेन्योर होते हैं जो इनोवेशन में बिलीव करते हैं. वो कुछ ना कुछ नई नई टेक्नोलॉजी का खोज करते रहते हैं और अपने प्रोडक्ट को कुछ नया नया करते रहते हैं. तो these are the entrepreneur come up with the new and original ideas of the product and service and business model. ठीक है, मतलब एक ऐसे entrepreneur होते हैं ना जो ऑलवेज कुछ नया आइडिया लेकर आते हैं. इसका बिगेस्ट एग्जांपल एलन मस्क. सबसे बिगेस्ट एग्जांपल. पूरे वर्ल्ड में सबसे पहला इंसान था जिसने ये सोचा था कि रॉकेट जाएगा भी और आएगा भी. जिस प्लेस से उड़ा है उसी प्लेस पे दोबारा आएगा. रीयूजेबल रॉकेट बोलते हैं उसको. ये पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने बोला कि नहीं ये पॉसिबल है.
मतलब इसने साइंस को चैलेंज कर दिया था। ये इस इंसान ने साइंस को, क्योंकि नासा ने बोला पॉसिबल ही नहीं है, नासा ने बोला पॉसिबल ही नहीं, बोला कैसे नहीं पॉसिबल है, पता है क्या लैंग्वेज यूज किया था, बोला साइंस भी तो किसी ने बनाया ही होगा, साइंस भी तो कोई इंसान ही ने क्रिएट किया। अरे मान लो कोई बुक है, तो वो बुक तो कोई ना कोई आदमी लिखा होगा, हो सकता है लिखने में गलती हो गया मतलब उसने साइंस को चैलेंज कर दिया, बोला साइंस जो जितनी भी थ्योरीज बनी है, जितनी भी थ्योरी बनी है, वो तो किसी इंसान ने बनाई है, उससे गलती हो गया होगा ये बात बोलने में, चलो अब हम प्रूफ करके दिखाते, कर दिया प्रूफ पूरे वर्ल्ड को, उसने वो बनाया। अभी वो जो बोला ना सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट आता है, स्टारलिंक, स्टारलिंक। अब पूरे वर्ल्ड में ऐसा बंदा था, बोला टावर क्या होता है, घर में क्या टावर, आप अपना इंटरनेट लेकर घूमिए, छोटा इंटरनेट बड़ा इंटरनेट सब बना दिया। अब जंगल में जा रहे हो ना, तो जो तुम्हारा पिट्ठू बैग है, जो पीठ में, उसमें जैसे अपने लोग पावर बैंक रखते हैं, वैसे तुम छोटा सा अंटीना डाल लो, पूरे जंगल तक एनिमल लोग भी थोड़ा सा वाईफाई शेयर कर लेंगे तुम्हारा, है बस हमने। तो वो ऐसा बना दिया, मतलब कुछ नया किया। तो एलोन मस्क वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल है इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर के। हाँ, और अभी जो एग्जांपल दिया ना यूएसए से दिल्ली वाला एग्जांपल दिया कि 2 घंटे में, नॉर्मली तुम अगर यूएस जाओगे तो 20-25 घंटे 30 घंटे लगते हैं, क्योंकि यूएस जो है ना वो मैप में बहुत नज़दीक दिखता है, बट वो हमारा जो अर्थ है, अर्थ के बहुत नीचे वाले हिस्से में है, तो हम डायरेक्टली नहीं आते, हम घूम के जाते हैं, यूरोप होते हुए जाते हैं, मतलब यूएस वो इंडिया का ना बहुत नीचे वाला हिस्से पाता है, तो इंडिया में जाने बहुत मतलब 24 घंटा मिनिमम लग जाता है यूएस पहुंचने में। तो एलोन मस्क बोलता है कोई बात नहीं, अब रॉकेट से आओ ना तुम लोग, अहमदाबाद वाला प्लेन दुर्घटना होना हो जाए, तो बोला रॉकेट से आओ, रॉकेट से। अब देखो 2 घंटा में आ जाओ दिल्ली। इवन पता है अभी जो वो शुक्ला शुक्ला जी थे जो अंतरिक्ष में गए थे, अरे नाम याद हो, नाम याद नहीं आ रहा, अरे शुक्ला जी अभी जो इंडियन थे ना, अरे एस्ट्रोनॉट जो अंतरिक्ष में गए थे कुछ दिन के लिए क्या नाम था उनका, नाम याद नहीं आ रहा नाम याद है मुझे, नाम याद है। वो जिस कैप्सूल से लाए गए वो भी कौन बनाया था, एलोन मस्क बनाया मतलब गए थे रॉकेट में, आए एक कैप्सूल में, एक कैप्सूल में आए, वो कैप्सूल भी कौन बनाया था, एलोन मस्क बनाया था। तो ये बंदा अलग ही है, अलग ही पागल टाइप का बंदा है ये, मतलब इतना बड़ा, ये जब 14 साल का था इसने कुछ ऐसा गेम बनाया जिसको अच्छा खासा पैसा में बेचा और उस पैसे से बिजनेस खड़ा कर लिया। ये बचपन से ही खतरनाक टाइप का इंसान था, तब जाकर के ये वर्ल्ड का रिचेस्ट आदमी बनाया, समझा मेरी बात। तो एक ऐसा एंटरप्रेन्योर जिसके अंदर भूख है हमेशा कुछ नया करने का, ऑलवेज कुछ नया ही सोचता है, हट के सोचता है, बोलता कोई नहीं किया हम करके दिखाएंगे, ऐसे एंटरप्रेन्योर को अपने क्या बोलते हैं, इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर, जिनके अंदर इनोवेशन कूट कूट के भरा हुआ है, भर भर के भरा हुआ है, समझ गया। नेक्स्ट होता है आपका इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर। इसको ना बोलते हैं कॉपी कैट एंटरप्रेन्योर। क्या बोलते हैं, कॉपी कैट एंटरप्रेन्योर। ठीक है, कॉपी कैट एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या है, ये बोलते हैं इतना मेहनत क्यों करना है, इतना मेहनत क्यों करना, जो ऑलरेडी पब्लिक ने एक्सेप्ट कर लिया, जिस बिजनेस को पब्लिक ने एक्सेप्ट कर लिया, बोला हम भी उसी टाइप का चालू कर देंगे, हाँ रिस्क भी नहीं है। जैसे एग्जांपल बर्गर किंग था, अब बर्गर किंग को देखकर बर्गर सिंह आ गया, मैकडोनल्ड्स है, मैकडी, अब मैकडी देख करके देखना कितना सारे कैफे निकल गए ना, मैकडी देख करके। तो ये क्या किया, हाँ क्या केएफसी, हाँ है, तो केएफसी का देखना बहुत सारे है, लोकल लेवल में बहुत सारे कैफी कैप्स। और सबसे बड़ी बात क्या है, पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा का तो लेपिनोज क्या क्या करके बहुत सारे ब्रांड है पिज़्ज़ा का, अरे पिज़्ज़ा का ना बहुत सारे ब्रांड है। तो कहने का मतलब क्या है, ये लोग क्या करते हैं ना कि अलग कुछ कुछ अलग नहीं करते, जो वाइडली एक्सेप्टेड है पब्लिक में, जो ऑलरेडी एक सक्सेसफुल बिजनेस हो चुका है, जस्ट उसका क्या कर लिए, कॉपी कर लिए। घुमा करना पड़ेगा ना, वरना कॉपीराइट केस नहीं आ जाएगा। अपना तो एंगल तो डालेंगे, 80% 90% इनोवेशन उनका ही रहेगा, 10% अपना मिर्च मसाला डाल दिया उसमें, 10% अपना फ्लेवर डाल दिया, बट वो मैक्सिमम 90% क्या है, कॉपी है, 90% कॉपी है। अब जैसे तुम लोग एग्जांपल दे रहा हूँ, आज उबेर था, उबेर काफ़ी सक्सेसफुल था, उसका मॉडल किसने कॉपी कर लिया, ओला। अब ओला किसने कॉपी कर लिया, इन ड्राइव कर लिया, स्नैपी कर लिया, बट देखना इन ड्राइव का अपना फीचर्स है, वैसे ही बुकिंग होता है जैसे उबर भी होता है,
जैसे ओला बुक होता है वैसे ही इन ड्राइव बुक होता है, पर फर्क क्या है, इन ड्राइव में हम लोग निगोशिएशन करते हैं, ऑफर देते हैं, याद है ना। हाँ, वहां पे एडिट कर सकते हो। जब आप इन ड्राइव करते हो, नॉर्मली ओला उबर में क्या होता है, जो भाड़ा दिखा दिया वही देना पड़ेगा, इवन उससे ज़्यादा ही हो जाता है, कम नहीं होता है। इन ड्राइव में पता है क्या होता है, निगोशिएशन होता है। जैसे जो अमाउंट दिखाता है ना, तो उस अमाउंट पे देखना एक एडिट का बटन होता है, उस एडिट का बटन को क्लिक करेगा, एडिट पे क्लिक करके लेट से 200 दिखा रहा है तो तुम 150 करके फिर बोल भेज दे, तो दिखा रहा है 200, बट तुमने ऑफर दिया कितना 150 का, फिर वो उधर से बोलेगा 180, आप बोलोगे फिर 160, फिर दोनों मिलकर के 170 में आ जाएंगे, चलो भैया। तो वही चीज़ है, वही चीज़ है, सेम चीज़ है कि ड्राइवर का नंबर, ड्राइवर का वो आ रहा है, नाम आ रहा है, उसका एक्सपीरियंस आ रहा है, उसका रेटिंग्स आ रहा है, वो क्या क्या लैंग्वेज यूज करता है, उसका वो आएगा, उसका फोटो आएगा, गाड़ी का नंबर आएगा, ओटीपी आएगा। सेम चीज़ कॉपी किया उबर ओला से, नया क्या ला दिया, बार्गेनिंग। ओला उबर बार्गेनिंग कर सकते हैं, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बार्गेनिंग कर सकते हैं। समझ गया ना। इसने क्या किया, 90% उनके बिजनेस मॉडल को कॉपी किया और 10% अपना ऐड कर दिया, चलो बार्गेनिंग कर लेते हैं, निकाल दिया ना सोल्यूशन। तभी तो इन ड्राइव आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा इन ड्राइव चल रहा है, और सबसे ज़्यादा पता है एक ड्राइवर के लिए सबसे बेस्ट इन ड्राइव हो गया है। देखना जो ड्राइवर होता है ना, वो तुम ओला उबर तुम बुक करो, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ पे ड्राइवर मिलते हैं, इन ड्राइव में मिलते हैं। कभी भी तुम बुक करो इन ड्राइव वाले कहीं ना कहीं तुमको मिल ही जाएंगे, क्योंकि उनको ना एक बार्गेनिंग पावर आ गया ना। और हमारे इंडिया में तो कुछ ऐसे लोग हैं ना जिनको आइडिया, जो मैंने बताया ना एडिट करने का ऑप्शन, उनको आइडिया आइडिया ही नहीं है कि वो बार्गेनिंग कर सकते हैं। लेट से 250 रुपया दिखाया ना, तो बोलते चल भाई 30 रुपया टिप दे देंगे, तो 280 का ऑफर दे दिए, ठीक है। तो वो तो बैठा हुआ बोलता 300 दे दो, तो आप बोलते ठीक है 300 ले लो। लेकिन सोचो तुम 300 का जो भाड़ा तुम दिए हो ना, तुम उसको 200 में कर सकते थे। अरे 250 था, उसको एडिट करके तुम 170 कर दिया होता, फिर बार्गेनिंग चलता, देखते क्या होता है, 210 220 तक मामला कंप्लीट हो जाता, तो 250 का भाड़ा तुम्हारा 220 हो जाता। तो ये बार्गेनिंग पावर तुमको मिल गया, इसलिए इनड्राइव अभी ओला उबर से ज़्यादा चल रहा है और प्रॉफिट ज़्यादा कमा रहा है। स्नैपी भी सेम चीज़ पे आ गया, इलेक्ट्रिक कार लेकर आ गया, क्योंकि ओला उबर में इलेक्ट्रिक कार नहीं था, स्नैपी इलेक्ट्रिक कार लेकर आ गया। तो 90% बिजनेस मॉडल सेम है, इवन बोल सकते हो 99% बिजनेस मॉडल सेम है, 1-2% का क्या है डिफरेंस है। इसी को अपने क्या बोलते हैं, इमिटेटिव, क्या बोलते हैं, इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर। बोले ना बर्गर किंग, बर्गर सिंह, डोमिनोज, मैकडी, ये सब जो पिज्जा हट, डोमिनोज, लैपिनोज, ये सब तो पिज्जा ही तो बना रहे हैं। अच्छा देखना, वुड फायर पिज्जा बोल के आता है ना, वुड फायर पिज्जा, वुड फायर पिज्जा, वो ना जैसे नॉर्मली बेक नहीं करते वो लोग, वो ऐसे बना रहता है, जैसे गांव में लोग लकड़ी पे खाना बनाते थे ना, ऐसे ही आग जलती रहती है, वहीं पे पिज्ज़ा से रख देते हैं, और वो आग की गर्माहट से वो क्या होता है, बेक हो जाता है, वुड फायर पिज़्ज़ा बोलते हैं। ये इटली में चलता है, इटली नॉर्मली तुम लोग डोमिनोज में पिज़्ज़ा खाया होगा, देखना वो लोग बेक करता है, ओवन में क्या करता है, बेक करता है। बट अगर तुम इटली वगैरह में कभी जाएगा या वीडियोस देखेगा, तो वहाँ पे वुड फायर पिज़्ज़ा चलता है, वो लोग ऐसे डालता है, आग में डाल देता है, वहाँ से निकाल लेते हैं, ऐसे करके वुड फायर पिज़्ज़ा। ठीक है, अपने पार्क स्ट्रीट में ऐसी एक तो खुला हुआ है, हाँ गंदा है। मैं गया था, वो 1000 रुपया पिज़्ज़ा, एक पिज़्ज़ा 1000 रुपया लिया था, फालतू था। मतलब 2 पिज़्ज़ा मैंने खाया, 1800 या 1900 का बिल आ गया। हाँ नाम बता दो, ऐसे पता नहीं भड़ा यूट्यूब पे जाएगा मेरे पे केस ना कर दे। नाम एफ से है, आफ्टर क्लास बता दूंगा उसका नाम क्या है। पार्क स्ट्रीट में है, रसल स्ट्रीट में है, एफ से नाम उसका है। और भयंकर, मतलब मेरे को लगा ना, मेरे को लगा इटली वाला फीलिंग आएगा, मेरे को लगा कलकत्ता में बैठ के इटली वाला फीलिंग लेंगे। गए ना, लगा हो गया। अरे मेरे साथ जो गया था ना, वो वुड फायर पे जरा पतला पतला होता, तो मेरे साथ जो गया था ना, वो फोक से खा रहा था पिज्ज़ा। हम बोले तो कुछ ज़्यादा इटली में आ गया है, हाथ से खा। जब वो जब वो हाथ से उठाया ना, जब हाथ से उठाते तो अपने रोटी नहीं उठाते हैं, वो रोटी की तरह आ गया, तो लगा अपने रोटी सब्जी खा रहे हैं। वो ऐसा पिज्ज़ा था, मतलब छोड़ दो। अरे एक एक पिज्जा 800-900 रुपया दाम था, एक एक नॉर्मल साइज, नॉर्मल साइज, रेगुलर साइज का 900 रुपया, 800 रुपया ऐसे प्राइस। दो का मेरा बोला ना 1900 का बिल आ गया था। डॉमिनोज कितना आता, 400-500 का नॉर्मल साइज आता है। इतना टॉपिंग है, 600 आएगा, 700 आएगा। अब पूरा सब्जी मंडी थोड़ी डाल देगा उसमें, और इतना भी टॉपिंग करने में अजीब लगता है फिर, पता ना उसका अपना एक कैलकुलेटेड है कि भाई इतना ही टॉपिंग सही रहता है। फैवियन एंटरप्रेन्योर, अच्छा ये फैवियन एंटरप्रेन्योर कौन होता है, ये ना थोड़ा शर्मिला टाइप का होता है। शर्मिला का मतलब यहाँ पे पता है क्या है, कि भैया
जो हमारे दादा परदादा ने इनोवेशन किया, हम जस्ट उसको कंटिन्यू करेंगे। मतलब इनोवेशन है, ऐसा नहीं इनोवेशन नहीं है भाई, इसके नाम के सामने क्या लगा है, एंटरप्रेन्योर। तो इनोवेशन तो किया ही होगा, बोला फर्दर नहीं करेंगे। ट्राई एंड टेस्टेड, स्टक। ट्राई एंड टेस्टेड बोला, इसी पे स्टक करेंगे, इसी को मेंटेन करके चलेंगे। मतलब ये बंदा ऐसा है कि जब तक इसको ये ना फील हो कि बिजनेस बर्बाद हो जाए, तब तक ये इनोवेशन करेगा ही नहीं। मतलब ये जो फैवियन है, हाँ जो फैवियन है, इसको मतलब इसको क्या पता है कि जो मेरा फार्मूला एक बार सेट हो गया, जो मेरा फार्मूला एक बार सक्सेसफुल हो गया, इसी फार्मूला पे स्टक रहेंगे। जब तक उसको ये बिलीव ना हो जाए कि मेरा बिजनेस बंद नहीं होगा, मेरा बिजनेस लॉस में चला जाएगा, तब तक वो रिस्क लेगा ही नहीं लेगा। फैवियन मतलब रिस्क लेने से डरता है, डरपोक टाइप का एंटरप्रेन्योर, फैवियन एंटरप्रेन्योर। एक बार हिट हो गया, बोला बस इसी बस बस जीवन, जीवन का जो मूल धर्म था कंप्लीट, अब ज्यादा कुछ नहीं करना है, हाथ पांव नहीं मारना है। फैवियन एंटरप्रेन्योर आर द कॉशन एंड द कंजर्वेटिव। कॉशन कंजर्वेटिव मतलब डरे हुए होते, कंजर्वेटिव टाइप के होते हैं। एक बार जो उन्होंने हिम्मत हिम्मत जुटा करके रिस्क लिया, और रिस्क लेकर के एक बार अपना फार्मूला सेट करके बिजनेस खड़ा कर दिया, बोले बस अब इसी पे रहो, ज्यादा नहीं, ज्यादा 3-5 मत करो। दे आर प्रिफर टू मूव स्लोली एंड स्टेडली, अवॉइडिंग द रिस्क, ज्यादा रिस्क नहीं लेते, एंड फोकसिंग ऑन द ग्रेजुअल ग्रोथ रेदर देन रैपिड एक्शन। मतलब ये ग्रोथ देखो, अगर ये एंटरप्रेन्योर है तो थोड़ा बहुत इनोवेशन करेंगे, बट भयंकर नहीं करेंगे। रिस्क को भयंकर मतलब रिस्क लेंगे ही नहीं, लेंगे तो बहुत मिनिमम रिस्क लेंगे। इनका इनका मतलब क्या है कि अगर ये 1% भी ग्रो किए, अगर ये पिछली बार 10% प्रॉफिट कमाए और नेक्स्ट ईयर में अगर वो 11% प्रॉफिट कमाए, बोले बस यही चाहिए था, उसी से खुश हो जाएंगे। उस बहुत मतलब मोस्ट सेटिस्फाइड एंटरप्रेन्योर बोल सकते हो। बहुत स्लोली, बहुत स्लोली, रिस्क से एकदम घबराते हैं। एग्जाम्पल, मेनी फैमिली ओन बिजनेस फॉलो अ फैवियन अप्रोच सच एज लोकल बेकरीज, है ना, लोकल बेकरी, कचौड़ी वाला। अच्छा सच में देखना, तुम्हारे एरिया में जो मिठाई वाला है, जो कचौड़ी वाला है, जो टेस्ट उसके दादाजी दिए थे, हाँ वही टेस्ट पापा जी दे रहे हैं, और बेटा भी बोला वही सेम टेस्ट रहेगा। छेड़खानी नहीं करेंगे, वह दादाजी गुस्सा हो जाएंगे, ऊपर से मसाला फेंक के मारेंगे, कौन सा मसाला यूज किया है, कस्टमर टूट जाएगा। सच एज बेकरी, नेबरहुड रेस्टोरेंट एंड अराउंड द जनरेशंस। मतलब इनका जो ट्राई टेस्टेड बिजनेस है वो चलते रहेगा। मैं लास्ट बैच पढ़ा रहा था तो किसी ने बोला सर लाली छंगानी कचौड़ी देख रहा, बड़ा जाना बहुत फेमस है। हाँ लाली छंगानी कचौड़ी, मेरे घर के पीछे में ही है, मेरा जो घर है ना उसके पीछे में उसका है। तो वो एक जन बच्चा बोला सर उसका, मैंने हाँ बोल सकता है, बिकॉज बहुत सालों से सेम टेस्ट है। मैं जब स्कूल जाता था तो स्कूल से आते थे हम लोग तो कभी कभी खा लेते थे, वही टेस्ट आज भी है, सेम टेस्ट। और मुझे लगता है आने वाली जनरेशन भी क्या करेगी, सेम टेस्ट मेंटेन करके चलेगी जो कचौड़ी का है। और देखना नॉर्मली जो रसगुल्ला वगैरह जो बनता है, जिसका जो टेस्ट है, जो स्पॉन्जनेस है, जो मिठास है, वही सेम वो जनरेशन टू जनरेशन चलते रहता। दैट इज कॉल्ड फैवियन एंटरप्रेन्योर। अब इनको एंटरप्रेन्योर बोला गया इसलिए बिकॉज जब ये फर्स्ट टाइम बनाए थे तो इनके जैसा कोई और नहीं बनाया था। इनका एक बार सेट हो गया, अब ये सेम चीज कंटिन्यू करते जाते। ठीक है ना। एक होता आपका ड्रोन एंटरप्रेन्योर। ये ना मतलब एक तो वर्ड है ना, ये लीचड़ है, ये महालीचड़ है। अगर ये अगर थोड़ा सा भी रिस्क लेता है ना, ये बोलता रिस्क क्या होता है, ये आर पसंद नहीं है बाकी छोड़ दो, ये इश्क वगैरह नहीं, आर ही नहीं पसंद है बाकी छोड़ दो। ये एकदम मतलब ड्रोन का मतलब समझा, ड्रोन का मतलब हम यही करेंगे, मेरा बिजनेस सेट हो गया, अब मरते तक यही करेंगे। बिजनेस बंद होगा बंद होने दो, बर्बाद होगा बर्बाद होने दो, लॉस में जाएंगे लॉस में जाएंगे, यही करेंगे। मतलब ये थोड़ा ढीठ टाइप के होते हैं, इनको अपने आप में इतना भरोसा है, इनको जो लगता है कि जो मेरा बिजनेस है बस यही चलेगा। मतलब देखो ये थोड़े बहुत फ्लेक्सिबल हैं। अरे फैवियन क्या है, थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल है, अगर सिचुएशन खराब आएगी तो ये थोड़ा बहुत रिस्क लेकर के बिजनेस को ग्रो करेंगे। ये भाई साहब खतरनाक टाइप का बंदा, बोला ढीठ टाइप का, बोला नहीं, दुनिया को जो फार्मूला दिए दुनिया यही फार्मूला एक्सेप्ट करेगी, इसके अलावा और कोई फार्मूला एक्सेप्ट नहीं करेगी। पढ़ो इसके बारे में थोड़ा सा। These are the entrepreneurs are typical, not very innovative and ambitious.
एकदम ना तो बहुत इनोवेटिव होते हैं, ना बहुत एम्बिशियस होते हैं। दीज एंटरप्रेन्योर हु आर नॉट इंटरेस्टेड एनी चेंज इन द एग्जिस्टिंग बिजनेस, अपने बिजनेस में कोई चेंज मांगना ही पसंद नहीं करते, भैया नहीं चाहिए अपने को, जो चल रहा चलने दो। दे आर कंसिडर एज ए ओल्ड स्कूल थ्योरी, मतलब जो जो चल रहा है वो चलते रहेगा, उसमें कुछ नया नहीं करेंगे। अपने ओल्ड स्कूल क्या बोलते हैं, जो चीज एकदम पुरानी हो चुकी है, आउटडेटेड हो चुकी है, बट वो चीज उसी में रहेंगे। दे वांट टू डू बिजनेस इन देयर ओन ट्रेडिशन एंड ऑर्थोडॉक्स मेथड ऑफ प्रोडक्शन एंड सिस्टम, उनका जो अपना सिस्टम है, उनका जो अपना बिलीव है, उसके हिसाब से ही बिजनेस चलेंगे। ये लोग ना मतलब ट्रेंड को फॉलो नहीं करते, होता है ना ट्रेंड, ये लोग ट्रेंड को फॉलो नहीं करते। एग्जांपल दे रहा हूँ, अपने सेंटर से अगर इस गली से निकलना है, इस सेंटर जो यहाँ का लोकल होगा ना, वो मेरा समझ आएगा। दादा ग्रीश पार्क का जो गेट नंबर 3 है, उसके बगल से एक रास्ता जाता है जो हेदुआ तालाब की तरफ चल जाता है, हेदुआ की तरफ चल जाता है ग्रीश पार्क से। जब गली में एंटर करेगा ना, तो ग्रीश पार्क जो गेट नंबर 3 है, उसके बगल से एक रास्ता जा रहा है, गली में एंटर करेगा। यहाँ बड़ा वजह से कौन कौन है, तो तुम लोग इच्छापूर्ति मंदिर वाला रास्ता बता रहे हो, जो इच्छापूर्ति मंदिर रास्ता जाता है, देखना बीच रास्ता में जब एंटर करेगा, मतलब गली में एंटर किया, थोड़ा दूर जाएगा ना, कॉर्नर पे देखना एक दुकान है एकदम गंदा सा, कॉर्नर पे वो लोग मिनी समोसा बनाता, छोटा सा मिनी समोसा एकदम। मैंने एक दिन पता किया ना, बोला वो लोग खुद एजेड है। मैंने बोला कब से आप बेच रहे हो, बोला बोला हमको बेचते 40 साल हो गया। बोले आप ही बनाए थे, बोला नहीं मेरे दादा बनाए थे। तो उसको बेचते अगर 40 साल हो गया तो उसके समझ रहा है, और वही साइज है छोटा सा। तो हम बोले कुछ बड़ा नहीं किया, बोले नहीं हमारा तो ट्राई एंड टेस्टेड है, यही चलता है, लोग डिमांड भी करते ही वाला मिनी समोसा डिमांड कर। उसने मतलब जो दादाजी से सीखा था वही सेम चीज़ कंटिन्यू। उसका उसका कचौड़ी भी लेगा ना, नॉर्मली कचौड़ी का साइज़ बड़ा होगा ना, अरे वो पूड़ी वाला जो कचौड़ी होता है उसका छोटा सा रहेगा। मतलब लड़का लोग तो एक निवाला में, लड़की लोग मतलब थोड़ा सा स्टाइल्स खाएगी, 2 निवाला में खाएगी, समझा, ऐसा वाला हिसाब है, छोटा छोटा बनाता है। और उसका मतलब है चलता है भाई, उसका चलता है, ऐसा नहीं कि नहीं चलता है। और वो ना मतलब उसका लिमिटेड कस्टमर है, उसका लिमिटेड कस्टमर, उसको पता है मेरा दिन का इतना बिकने वाला है, उतना बिक खवा दवा करके भात खा के सो जाएगा, उड़िया है समझा ना, कोई टेंशन नहीं उसको। दे हाँ, दे दे स्टार्ट स्मॉल बिजनेस बट दे प्रोवाइड द बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट एमिंग और सिग्निफिकेंट ग्रोथ और एक्सपेंशन। मतलब नॉर्मल बिजनेस चालू करते हैं, नॉर्मल बिजनेस चालू करते हैं बट कुछ अलग करते हैं। एक बार इनका फॉर्मूला सेट हो गया, कुछ चेंज नहीं करते हैं, कुछ चेंज नहीं करेंगे, अब उसी पे क्या रहेंगे, स्टिक रहेंगे। तो अब बोलोगे सर इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, फ़र्क ये थोड़े बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं। अगर इनको लात मारा जाए, इनको बेइज्जत किया जाए, कैसा बिजनेस कर रहा, कुछ नया कर, कुछ नया कर, अगर इनके बेटे आकर बोलेंगे पापा कुछ नया करो ना, सब तो बेटर कर रहा, अभी कुछ बेटर करो, तो हो सकता है ये थोड़ा बहुत चेंज कर भी दे। ये मतलब चेंज करने के लिए रेडी हो जाएंगे, बट ये ढीठ बुढ़ा होंगे ही नहीं, होंगे ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, समझा ना, होंगे ही नहीं चाहे कुछ भी हो जाए, हमको फर्क नहीं पड़ता, मेरा जो ट्राई एंड टेस्टेड है बस यही चलेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं चलेगा। तो कितने टाइप के हो गए, एक इनोवेटिव जो हर वक्त किसकी बात करता है, इनोवेशन का बात करता है। नेक्स्ट क्या था, इमिटेटिव जो कॉपी कैट है, जो सक्सेसफुल बिजनेस है उसमें से कुछ क्या कर लिया, कॉपी कर लिया, 90% चीजें क्या रहेगी, सेम रहेगी, 10% 5% अपना ऐड कर दिया। बिगेस्ट एग्जांपल इन ड्राइव, बिगेस्ट एग्जांपल क्या, इन ड्राइव, स्नैपी, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका फेवियन, फेवियन टाइप के, मतलब ये भी ओल्ड स्कूल है, ये भी और ये दोनों ओल्ड स्कूल है, बट ये चेंजेस करने के लिए रेडी हो जाएगा अगर इसको लगता है मेरा बिजनेस डूब रहा है, बट ये थोड़ा डूबने दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक होगा सोशल एंटरप्रेन्योर, सोशल एंटरप्रेन्योर मतलब क्या है, ये जो भी बिजनेस करते हैं उसमें सोसाइटीज की प्रॉब्लम इन्वॉल्व होती है, मतलब ये सोसाइटीज की प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं, जो बेसिक सोसाइटी की प्रॉब्लम है, जो बेसिक सोसाइटी की प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे आपने नाम सुना PW खान सर, ये हाँ ऑब्वियसली बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के टाइम पे, एजुकेशन मिलना बहुत मिलना मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, जिस हिसाब से महंगाई है, जिस हिसाब से महंगाई है ना, एजुकेशन मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आप एक अच्छे अच्छे स्कूल में देखो ना, अपने लोग क्या है, अपने लोग बोर्ड स्कूल मतलब वेस्ट बंगाल बोर्ड स्कूल से पढ़ लिए,
ट्रस्ट वाला स्कूल से पढ़ लिए, अपने लोग गवर्नमेंट स्कूल पढ़ लिए। हमारे बच्चे नहीं पढ़ने वाले, आपको बता रहे हैं ना। आप खुद नहीं डालोगे, आप खुद गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ोगे, अपने बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज में डालोगे। मेंटालिटी आ गई ना, क्योंकि आप दूसरों को देख रहे हो। देखो अभी अपने को पास पैसा नहीं, कल को तो पैसा आएगा। फिर आप जैसा जितो जहां आप रहते हो ना वैसा ढल जाते हो। अगर आप सोसाइटी में रहते हो तो सोसाइटी की तरह ढल जाते हो, अगर आप फ्लैट में रहते हो तो फ्लैट की तरह ढल, अगर आप पता ना नॉर्मल बाड़ी में रहते हो तो नॉर्मल बाड़ी की तरह आपकी थिंकिंग हो जाती है, ऐसा फर्क होता है। तो अगर आप एक हाई सोसाइटी में रहते हो तो उनके बच्चे तो अच्छे अच्छे स्कूल में जा रहे हैं, तो आप भी कहाँ भेजोगे, अच्छे स्कूल में भेजोगे। डजेंट मैटर कि आप अफोर्ड कर पाओगे या अफोर्ड नहीं कर पाओगे, ठीक है। ऐसे ही देखना खान सर हो गए, पीडब्ल्यू वाले हो गए, इनको बोला जाता है दे आर द सोशल एंटरप्रेन्योर। सोसाइटी की वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम थी एजुकेशन, अफोर्डेबल एजुकेशन, बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन एट अफोर्डेबल प्राइस, और उन्होंने करके दिखाया भाई। पीडब्ल्यू वो सब जो कोर्स मार्केट में 50,000 का कोर्स है वो लोग सस्ता में देता है, वो लोग सस्ता में देता है, कर सकते हो। खान सर 200-200 रुपये में पढ़ा देते, फ्री में पढ़ा देते, तो उन्हें बहुत बिगेस्ट प्रॉब्लम थी। तो उनको आप बोल सकते हो दे आर द सोशल एंटरप्रेन्योर, कि जो सोसाइटी की बेसिक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किए और उसका सोल्यूशन निकाल, ठीक है, दे आर द सोशल एंटरप्रेन्योर। एग्जांपल देखो, सोशल एंटरप्रेन्योर आर द ड्रिवन बाय द मिशन टू क्रिएट अ पॉजिटिव सोशल और एनवायरमेंटल चेंज थ्रू देयर वेंचर। आज पीडब्ल्यू, खान सर या ऐसे टीचर जो बहुत लो कॉस्ट में बहुत अच्छी सर्विस दे रहे हैं, क्या सोसाइटी की बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे, नहीं सॉल्व कर रहे, क्या एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आ रहा है कि नहीं आ रहे, आ रहे। खासकर देखो एक अब थोड़ा सा मैच्योर वाला एग्जांपल देते हैं। खासकर गर्ल्स लोग का कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ उनका बेसिक्स प्रॉब्लम्स आता है, उनसे रिलेटेड कोई प्रोडक्ट बन गया तो उनसे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, है ना। तो नाउ गर्ल्स आर सेफ, कॉन्फिडेंट। अब तुम लोग समझ रहे हैं मेरी बात को। तो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट आपने लॉन्च किया जहाँ पे गर्ल्स आर इन वेरी वार्म सिचुएशन, जहाँ पे बहुत वो सेफ फील कर रही है, कॉन्फिडेंट फील कर रही हैं। ऐसे प्रोडक्ट आपने हिट कर दिया। या सोसाइटी की जो बेसिक प्रॉब्लम थी आपने उसको आइडेंटिफाई किया, जैसे एजुकेशन वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम था, उसको किया। तुम लोग देखना फुनसुक वांगडू बोल के एक था ना, है ना, 3 डेट में देखना, इंजीनियर भी था, है ना। तो वो क्या करता था, बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व करता था। अच्छा वो रियल स्टोरी बेस्ड है। लद्दाख में लद्दाख में सेम बंदा है, आज भी जिंदा है, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। उन्होंने क्या किया, आइस स्तूपा बनाए। आइस स्तूपा क्या होता है, जानते हैं नॉर्मली जो ठंड में क्या होता है, ठंड में पूरा बर्फ बर्फ पड़ जाता है, तो जितने भी पानी वगैरह होते हैं सब तो ग्लेशियर बन जाते हैं। तो इन्होंने कोई टेक्नोलॉजी लाया आइस स्तूपा का, कि जब बारिश वगैरह बारिश होती है या ठंड पड़ती है या गर्मी पड़ती है, ठीक है, मेरे को उतना अच्छा कॉन्सेप्ट पता नहीं, बट आइस आइस स्तूपा गूगल में डालना। वो क्या होता है ना, आइस की तरह से पहाड़ बनता है ना, आइस का पहाड़ ऐसे बन जाता है, और वो जमता रहता है पूरा ठंड तक, पूरे ठंड तक जमता रहता है। जब गर्मी होती है तो वो पिघलता है, और जब पिघलता है तो पाइप के माध्यम से पानी खेतों में चला जाता है, तो खेत की सिंचाई हो जाती है। मतलब वो जो ग्लेशियर से पानी पिघल रहा है ना, तो वो क्या कर रहे हैं बेसिकली, जब बारिश हो रहा है या ठंड पड़ रही है तो जो पानी होता है ना, वो पानी को हीट कर रहे हैं, समथिंग कुछ कर रहे हैं, जहाँ पे पानी फेंक रहा है, फेंक करके वो आइस की तरह जम जा रहा है, आइस की तरह जम जा रहा है। अब जैसे ही धूप होगा वो पिघलना स्टार्ट करेगा, और पाइप के माध्यम से वो पानी कहाँ चल जाएगा, खेत में चल जाएगा, या पीने के काम में आ जाएगा। तो वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम था लद्दाख में पानी का, वो समस्या उन्होंने खत्म कर दिया। तो वो कौन सा एंटरप्रेन्योर हो गए, सोशल एंटरप्रेन्योर बोल सकते हैं। मुझे इतना आइडिया, मैं नॉर्मली आइस स्तूपा सुना हूँ मैं, कुछ और नाम हो सकता है। तुम लोग पढ़ना जाएगा गूगल या यूट्यूब में देखना, वैसे काम करता है, ठीक है। प्रायोरिटाइज द इम्पैक्ट ओवर द प्रॉफिट। अच्छा दे प्रायोरिटाइज इम्पैक्ट ओवर प्रॉफिट, ऑफन यूज बिजनेस प्रिंसिपल टू एड्रेस द सोशल इशू। मतलब ये प्रॉफिट के बारे में कम सोचते हैं, ये प्रॉफिट इनके लिए क्या होता है, सेकेंडरी। लेकिन जो सोशल इशू है उनके लिए क्या है, प्राइमरी। वो सोसाइटी की प्रॉब्लम को मेन सॉल्व करेंगे, प्रॉफिट थोड़ा बहुत होगा चलेगा, पर सोसाइटी की प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। दे आर द सोशल एंटरप्रेन्योर। क्लियर हो रहा है मेरी बात, ओके। नेक्स्ट हो गया आपका इंट्राप्रेन्योर। अच्छा इसके बाद एक और है, खत्म करेंगे इंट्राप्रेन्योर। ये जो इंट्राप्रेन्योर होता है ना, एक्चुअल में ये नॉर्मली जो एक एंटरप्रेन्योर होता है वो क्या होता है, ओनर होता है। नॉर्मली जो एक एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एक ओनर होता है। पर एक जो इंट्राप्रेन्योर है, ये ओनर नहीं है, ये एम्प्लॉई है। ये ओनर नहीं है, ये क्या है, एम्प्लॉई है। बट ये काम करेगा ओनर की तरह। अगर बॉस 10 बजे आता है तो ये भाई साहब 9:30 बजे 9:30 पे आ जाएंगे।
क्योंकि इनके अंदर पता है क्या है? बता, इनको मेहनत से प्यार है। हाँ अरे होते हैं, बता रहे ना। आज जितनी भी कंपनीज है, याद रखना, आज जितनी भी कंपनी, चाहे रिलायंस हो चाहे अडानी हो, जितनी बड़ी कंपनी है ना, वहाँ पे दो चार ऐसे लोग हैं जो ये फील करते हैं कि रिलायंस कंपनी मेरी अपनी है, तब जाकर कोई कंपनी ग्रो करती है। याद रखना, कोई भी इंसान अगर बहुत आगे बढ़ा है ना, तो उसके पास ऐसे दो चार बंदे हैं जो कुछ भी करते, कुछ भी हार्ड वर्क करने के लिए रेडी हैं। तो जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है, उसके जो एमडी हैं, जो सीईओ हैं, जो बड़े बड़े डायरेक्टर लेवल पे हैं, वो इतने ट्रस्टवर्दी हैं कि वो कंपनी को पराया समझते नहीं, बोलते ये कंपनी तो मेरी अपनी खुद की कंपनी है। उनका क्या पता, उनका क्या लॉजिक है कि कंपनी ने मेरे को घर दिया, कंपनी ने मेरे को इज्जत दिया, पैसा दिया, गाड़ी दिया, बंगला दिया, मेरी बेसिक प्रॉब्लम को खत्म कर दिया, अब हम कंपनी को चांद पे लेके जाएंगे, आसमान में लेके जाएंगे। इतना भयंकर मेहनत करते हैं। दे आर द इंटरप्रेन्योर बोलते हैं उनको, इंटरप्रेन्योर बोलते हैं। मतलब ये एम्प्लॉई है, ये एम्प्लॉई है, पर ये काम कैसे करेंगे? ओनर की तरह, ओनर की तरह काम करेंगे। मतलब मालिक को बोलेंगे हम है, टेंशन मत लो, आप जाओ, हम ताला बंद करके आएंगे लास्ट में। मतलब इनको अलग ही बुखार है काम करने का, अलग ही। मतलब ओनर डर जाएगा, ओनर डर जाएगा रिस्क लेने के लिए, बोलेंगे सर हम लोग हैं, आप टेंशन, आप रिस्क लीजिए ना। तो ये मतलब इनके अंदर सारी क्वालिटी है। इनको मिलेगा सैलरी, जितना एक नॉर्मल इंप्लॉय कमाएगा उतना ही भी कमाएंगे, मिलेगा सैलरी। पर इनका जो अप्रोच है, इनका जो काम करने का तरीका है, इनकी जो रिस्क टेकिंग एबिलिटीज है, ओनर की तरह मैच करेगी, एक नॉर्मल एंटरप्रेन्योर की तरह मैच करेगी। इसको अपने क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योर। देखो ध्यान से, एन एंटरप्रेन्योर इज एन एम्प्लॉय हु इज टास्क विद डेवलपिंग एन इनोवेटिव आइडिया और प्रोजेक्ट विद अ कंपनी, जो नए नए आइडिया, नए नए प्रोजेक्ट लेकर कंपनी में आता है। एन एंटरप्रेन्योर इज समवन हु बिहेव लाइक एंटरप्रेन्योर। ये एक ऐसा बंदा है जो एंटरप्रेन्योर की तरह बिहेव करता है विद इन अ लार्जर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये भी इनोवेशन में बिलीव करता है और रिस्क लेता है, और नए प्रोडक्ट और सर्विस को लॉन्च करने में क्या करता है? मदद करता है। बिगेस्ट एग्जांपल है गूगल। गूगल में पता है, गूगल में ना, जब तुम लोग का कभी भगवान करे जॉब लग जाए गूगल में, तुम लोगों को ना 48 आवर्स, 48 घंटे का काम मतलब वीक में करने को मिलता है गूगल में। गूगल में जब तुम्हारा जॉब लगेगा ना, तो तुमको वीक में बोला जाएगा, तुमको वीक में 48 आवर्स काम करना है। हाँ, 2 दिन में भी अगर कर लिया, और तुमने 24-24 घंटा करके 2 दिन में काम कर लिया, तो बाकी 5 दिन अब तुम आराम करो, क्योंकि तुम्हारा कोटा कितना है? 48 आवर्स का, तो तुम 48 आवर्स काम करो। ये गूगल का रूल है, ठीक है। तो उसमें भी क्या हो, ये लोग बोलता है ना कि 48 आवर्स का 20% कितना होगा? देखो ना, 48 का 20% कितना होगा? 9.6। नॉर्मली हम लोग 10 मान के चलते हैं। तो गूगल क्या बोलता है कि 48 आवर्स में से 10 घंटा और 38, तो 38 तुम गूगल के लिए काम करो, 38 आवर किसके लिए काम करो? अच्छा, सैलरी मिलेगा 48 आवर का, लेकिन गूगल के लिए कितना काम करो? 38। पर ये जो 10 आवर है ना, हफ्ते का जो 10 आवर है, ये ऐसा कुछ सोचो, ऐसा कुछ बनाओ जिससे गूगल का क्या मिले? मदद मिले। मतलब ये 10 आवर सोचने का मिल रहा पैसा। मतलब ये अपने एम्प्लॉय को बोलते हैं कुछ नया सोचो, कुछ नया सोचो। हम पैसा दे रहे, हम पैसा, भाई तुम गूगल में काम कर रहा है तो कोई छोटा मोटा आदमी तो होगा नहीं जो रात चलते उठा लिया। कोई बड़ा ही आदमी होगा, कोई दिमाग वाला होगा, कोई आईआईटीएन होगा, कोई बहुत नॉलेजफुल बंदा हो, तभी तो गूगल गूगल में काम कर रहा है। तो बोलता है कि 20% तुम्हारा टोटल वर्किंग का 20% तुमको टाइम दिया जा रहा, तुम सोचो, कुछ नया सोचो, कुछ नया बनाओ। अगर कुछ आइडिया मिल गया तो गूगल को बेच दो। अल्फाबेट नाम सुना? अल्फाबेट गूगल की कंपनी है, उनके एम्प्लॉय ने बनाया है। गूगल मैप का नाम सुना? गूगल मैप किसने बनाया? उनकी एम्प्लॉय ने बनाया। गूगल लेंस कौन बनाया? गूगल नहीं बनाया, गूगल के एम्प्लॉय ने बनाया। ये जो नए नए है ना, गूगल के नए नए जो प्रोडक्ट है, गूगल लेंस, गूगल मैप, ये उनके हाँ, उनके एम्प्लॉय ने ये सब सोचा, तब जाकर गूगल को बेचा इन्होंने। तो ये ना, मतलब जो एम्प्लॉय है उनको 10 घंटे पैसा मिल रहा है, 10 घंटे पैसा मिल रहा है कि तुम मालिक की तरह सोचो कि गूगल को कैसे आगे बढ़ाना, कौन सा नया प्रोडक्ट लॉन्च करा है। तो मान लो मुझे 48 आवर का मेहनत करने का पैसा मिला, जिसमें से मैं 38 आवर नॉर्मल काम कर रहा हूँ, जिसके लिए मैं चुना गया हूँ, और 10 घंटा मुझे सोचने का पैसा मिल रहा है कि मैं कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च करूँ, कुछ नया करूँ जिससे गूगल का बेनिफिट हो। तो गूगल इज वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम्पल इज एंटरप्रेन्योर। क्लियर हुआ?
तो एंटरप्रेन्योर क्या होता है, ओनर नहीं होता पर ओनर की तरह बिहेव करता। एक होता अच्छा टेक्नोप्रेन्योर, इनका वही है कि इनका जो भी बिजनेस वो टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेस, जैसे लेंस कार्ट बोट है ना। अरे लेंस कार्ट बोट इनका कैसा बिजनेस है, दे आर द टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेस। टेक्नोलॉजी बेस्ड, अब जैसे तुम एलोन मस्क का देख लो, एलोन मस्क का सारा सारा बिजनेस कैसा है, टेक बिजनेस है। तो यही चीज बोला कि टेक्नोप्रेन्योर और द एंटरप्रेन्योर हु स्पेशलाइज इन टेक्नोलॉजी बेस्ड वेंचर, इनका जो भी बिजनेस है वो टेक्नोलॉजी की मदद से, मतलब ये जो भी इनोवेशन करेंगे किसकी मदद से, टेक्नोलॉजी की मदद से। दे लिवरेज एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी टू क्रिएट न्यू प्रोडक्ट सर्विस और बिजनेस। समझ गए, जैसे मार्क जुकरबर्ग, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, व्हाट्सअप, ये सब कौन से बिजनेस है, टेक बिजनेस है। तो ऐसा ऐसा मतलब ऐसा बिजनेस जो टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, जो इनोवेशन की मदद से सोसाइटी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, पर वो जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है वो विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। जैसे जोमेटो हो गया तुम्हारा, जो फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, दे आर टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेस। ऐसे ओनर को क्या बोलते हैं, टेक्नोप्रेन्योर। तो मार्क जुकरबर्ग ये क्या है, टेक्नोप्रेन्योर है। जो फ्लिपकार्ट और अमेजन का मालिक है वो सब क्या है, टेक्नोप्रेन्योर है। ठीक है। एक हो गया तुम्हारा इकोप्रेन्योर, इनका जो बिजनेस है वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बिजनेस है, मतलब ये जो प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे उससे इन्वायरमेंट क्या रहेगा, सेफ रहेगा, इनका वो मार्केटिंग है। ये जो भी मार्केटिंग करेंगे, वो ये बोल के करेंगे कि ये हमारा जो प्रोडक्ट है वो इन्वायरमेंटल प्रोडक्ट है, इससे इन्वायरमेंट को कोई हार्म नहीं होगा और ये रीयूजेबल होता है। देखना एप्पल अपना जब मार्केटिंग करता है तो दो वर्ड यूज करता है, एल्यूमिनियम और टाइटेनियम, दो वर्ड यूज करता है। देखना बोला ना, टाइटेनियम बेस्ड बॉडी या एल्यूमिनियम बेस्ड बॉडी, देखना चमकता, जब वो बोलता है एल्यूमिनियम तो चमकता है ऐसे करके, का पतला सा फोन दिखाया जाता है, वो क्या है, वो ये बताना चाहते हैं कि हम प्लास्टिक नहीं यूज करते। वो टाइटेनियम डाइऑक्साइड वाला फोन क्यों बता रहे, वो एल्यूमिनियम वाला फोन क्यों बता रहे, वो ये बताना चाहते हैं हम मेटल यूज करते हैं, हम लोग प्लास्टिक यूज नहीं करते, हमारा फोन रिसाइकल हो जाएगा। तो एप्पल इज वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल। ठीक है। एक क्लोथिंग ब्रांड है पेंटागोनिया, एक क्लोथिंग ब्रांड है। ठीक है, यूएस का है या यूरोप का मुझे याद नहीं आ रहा, कहीं का है, पेंटागोनिया बोल के एक क्लोथ ब्रांड है, सर्च करना गूगल में पेंटागोनिया। ये जो है ना, ये पेंटागोनिया, ये पता क्या बोलता है कि हमारे जितने भी क्लोथ हैं दे आर द रिसाइकल। नॉर्मली कपड़ा होता है ना, कपड़े को अगर तुम नदी में फेंक दो या नाले में फेंक दो या तुम ऐसे जमीन में फेंक दो, तो धूप के वजह से वो सड़ जाएंगे, या पानी की वजह से क्या हो जाएंगे, वो सड़ जाएंगे। और उस सड़ने के बाद वो बहुत बहुत बेकार स्मेल करते हैं और बहुत ज़्यादा उसमें से हार्मफुल गैसेस निकलती है, हार्मफुल सब्सटेंस निकलते हैं जो कि पानी को ख़राब करेंगे, इन्वायरमेंट को डैमेज करेंगे, या मिट्टी में जाएंगे तो मिट्टी को ख़राब करेंगे। जैसे तुम कपड़ा फेंक दिए ना, तो उस एरिया की जितनी मिट्टी रहेगी ना, कहाँ की है, साउथ कहाँ की है पेटागोनिया, अमेरिका की है ना, अर्जेंटीना, यूरोप की, यूरोप या यूएस की उधर की है। ये कपड़ा बनाती है ना, ऐसा कपड़ा बनाती है, बोलती है हमारा जो कपड़ा है उसको तुम पानी में फेंको, हमारा कपड़ा तुम धूप में रखो, हमारा कपड़ा तुम नाली में फेंको, फर्क नहीं पड़ता। दे आर द बायोडिग्रेडेबल, मतलब उनका जो कपड़ा है ना, अगर मिट्टी फेंकेगा ना तो मिट्टी का जो क्षमता वो बढ़ जाएगा, मतलब मिट्टी के लिए बेनिफिट देगा। अगर तुम पानी में फेंकेगा तो पानी खराब नहीं होगा। नॉर्मली जो कपड़े होते हैं प्लास्टिक होते हैं, अगर तुम वाटर में फेंक दो तो प्लास्टिक क्या होता है, वाटर खराब हो जाता है। इनका जो कपड़ा है अगर तुम पानी में फेंकते हो ना तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा कपड़ा पानी को खराब नहीं करेगा, हमारा कपड़ा इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं करेगा, इसलिए बिकता है। आज ईवी, टेस्ला, इलेक्ट्रॉनिक कार, ये किसके नाम पे बिक रही हैं, ये किसके नाम बिक रही हैं कि भैया ये पेट्रोल डीजल के कंपेयर में कम कार्बन फेंकेगा, कम इन्वायरमेंट को डैमेज करेगा। ऐसा नहीं कि डैमेज नहीं करेगा, करता है, ईवी भी डैमेज करता है, ऐसा नहीं है करता है, पर उनके कंपेयर में कम डैमेज करेगा। इसलिए देखना इलेक्ट्रॉनिक कार, इलेक्ट्रॉनिक बाइक, इन सब का डिमांड पहले से क्या हो गया, बढ़ गया है। तो टेस्ला जो निकला है, ईवी का जो कार निकला है वो कौन सा है, इकोप्रेन्योर है। कि भैया ये बोलना चाहते हैं कि हमारा बिजनेस जो है वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बिजनेस है, पर लोगों से हटके है, नया है। ठीक है, इकोप्रेन्योर। आज के लिए इतना ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपने पढ़ेंगे बाद में, ठीक है ना।